पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये दुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये दुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री मधुर बोल जगपंथ खोल शत मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, घनश्याम यही मेरे राम यही। घनश्याम यही मेरे राम यही। प्रभु महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। घोरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं तावकन्दमहृदयानवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता जगदा त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव। त्वमेव वेद्याद्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। जलेन शीतलहि गणं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। हरिः ओं महजगेन जगमय जन्तदेवस्थानि धर्माणि प्रथमान्नादन्नादे हनाकं मेहमानः सचन्द्रेऽत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं महा एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो श्रीदन्ते प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिकामकुलचम्पकपहाटलब्ज पुनः गजातिकरवीलरसालपुष्पे बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरी विश्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमयादित्यग्रहाणा परमेश्वर शाङ्गपर्वणमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोले भागवत महापुराण की जय। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधा सर्वेश्वर भगवान। यह पावन पर्व और आज आप हम सभी भगवान श्री द्वारकाधीश नाथ के विवाह उत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाएंगे। श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। हरि
भगवते वासुदेवाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। प्रेम सहित आसन लाग्यो, विराजिए पवन कुमार। एक बार सभी लोग महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, जय हो, राधा रानी सरकार की, जय हो, भागवत महापुराण की, जय हो, शंकर भगवान की। जय हो। आइए सभी भक्तजन आज की परम पावन कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए, प्रभु के पावन नाम को गाते हुए, प्रभु को पुकारते हुए सभी आज की परम मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। सभी बड़े भाव और प्रेम से मिलकर गाएंगे। मेरा
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। नंद लाल सबरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सबरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। नंद लाल सबरिया मेरे, ओ नंदलाल सवरिया मेरे। गोपाल सबरिया मेरे। ओ गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ, प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। ओ प्रभु तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। अब तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं आन पड़ी दर तेरे, नंद लाल सवरिया मेरे। ओ अब आन पड़ी दर तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल सबरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे।
ब्रिज में आया। मैंने जन्म लिया जग में आया। मैंने जन्म लिया ब्रिज में आया। तेरी कृपा से नर तन पाया। तेरी कृपा से नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे नंदलाल सवरिया मेरे। तूने किए उपकार घनेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। जय हो सावरी सरकार की। मेरे नैना कब से तरस रहे। ओ मेरे नैना कब से तरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे। मेरे नैना कब से तरस रहे। सावन भादों से बरस रहे। सावन भादों से बरस रहे। अब छाए घन घोर अंधेरे नंदलाल सवरिया मेरे। अब छाए घन घोर अंधेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। हे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। और एक बार सभी लोग मिलकर कहेंगे जिनको लगता है कि हमारा ठाकुर जी के अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं है, प्रभु ही केवल मात्र हमारा एक सहारा है। तो दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर कहेंगे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। जय हो। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे नंदलाल सवरिया मेरे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पित रूपी तांबरधारी
श्री राधा रमण लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन चरणों में वंदन करते हुए प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, ब्राह्मण समाज, विद्युत समाज, कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोक लोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज षष्ठम दिवस की पावन कथा में हम आप सभी प्रवेश करेंगे। आज दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का 6वां दिन है। विगत 5 दिनों से हम आप सभी भगवान की परम मंगलमय परम पावन कथाओं को श्रवण करते हुए आ रहे हैं। आज कथा का 6वां दिन है। महाशिवरात्रि का शुभ अवसर है। एक तरफ आज भगवान महादेव की कृपा भी सबके ऊपर अनंत बरस रही है और दूसरी तरफ भागवत महारानी की कृपा भी सबके ऊपर निरंतर 7 दिनों से बरस रही है। कल हम आप सभी ने ठाकुर जी की कई बाल लीलाओं का श्रवण किया। प्रभु कैसे बाल लीलाएं करते हैं और कैसे ब्रजवासियों को आनंद देते हैं। अच्छा, एक चीज बताएं, जितना करुणा करने का स्वभाव हमारे ठाकुर जी का है, हमारी राधा रानी का है, ऐसे ही करुणा करने का स्वभाव भगवान शंकर का है, महादेव का है। वैसे सब देवों में कहा जाता है ना कि जल्दी रीझने वाले कोई देवता है तो वो महादेव है। ये वास्तव में सत्य है कि महादेव जिसके ऊपर कृपा कर दें। अभी तक आपने जितने भी भक्त चरित्र सुने होंगे वो ठाकुर जी के और ठाकुर जी के भक्तों की चरित्र सुने हैं। बहुत कम लोग जो महादेव और उनके भक्तों की लीला श्रवण कराते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान शंकर ने अपने भक्तों के संग में लीला नहीं की, भगवान ने भी लीलाएं की हैं। महादेव की भी अहेतु की अनंत लीलाएं हैं। एक छोटी सी आपको मैं एक चरित्र श्रवण कराऊं। अभी कुछ समय पहले की बात है, मान लीजिए लगभग 150 वर्ष हो चुके होंगे, ज्यादा से ज्यादा 150 वर्ष हुए होंगे, इससे ज्यादा का समय नहीं हुआ होगा। मिथिलांचल की पावन भूमि में एक महादेव का स्वरूप विराजता है, जिन महादेव का नाम है विद्यापति महादेव। आपने हालांकि बहुत कम लोग होंगे कभी किसी ने दर्शन किए होंगे, तो आप गूगल पर सर्च करके देखना तो वो आपको दर्शन महादेव के वहाँ पे होंगे। तो विद्यापति महादेव के नाम से भगवान शंकर मिथिलांचल की भूमि में विराजते हैं। जो मिथिलांचल की पावन भूमि माँ जगत जननी जानकी की जो जन्म भूमि है, जिस भूमि पर माता सीता ने अवतार लिया था, माता जानकी ने अवतार लिया था, वहां पर भगवान शंकर के एक बड़े भक्त हुए हैं जो एक कवि थे। अब वहां पर भगवान शंकर का नाम विद्यापति महादेव कैसे पड़ा? भगवान शंकर का नाम विद्यापति नहीं था, वहां पर जो कवि थे, जो महादेव के भक्त थे, उनका नाम था विद्यापति। ध्यान से सुनिएगा। इतना भगवान शंकर से प्रेम करते थे, इतनी प्रभु की भक्ति करते थे, काम इनका कवित्व का था, कवि थे तो कविताएं लिखा करते। अब इनकी भक्ति से रीझ कर स्वयं भगवान भोलेनाथ को लगा कि क्यों ना मैं ऐसे भक्त की सेवा करने का अवसर तो मुझे मिलना चाहिए, ऐसा सौभाग्य मुझे मिलना चाहिए। ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं महाराज, 150 साल ज्यादा से ज्यादा समय बीता होगा, कोई ज्यादा 200-300 साल पुरानी बात भी नहीं है।
अब महादेव को लगा कि मुझे तो ऐसे भक्त की सेवा करनी है, इतने प्रिय भक्त हैं, इतना निरंतर मेरा नाम जपते हैं, दिन और रात मुझे पुकारते रहते हैं। विद्यापति जी थे घर में, इनकी अर्धांगिनी थी, इनकी पत्नी थी, दोनों रहते थे। बच्चे इनके पास नहीं थे और बुजुर्ग शरीर हो चुका था। अब क्या हुआ, अब महादेव को लगा कि मुझे तो इनके संग में रहना है, इनकी सेवा करना है। महादेव ने एक बालक का रूप बनाया और एक बालक का रूप बना के विद्यापति जी के नगर में घूमने लगे। नगर में घूमने लगे तो विद्यापति जी से भेंट हुई। पूछा, बेटा किसके पुत्र हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ रहते हो और तुम्हारा नाम क्या है? वो बालक कहने लगा, महाराज मेरा नाम उगना है, उगना नाम है और मेरे माता पिता का तो पता नहीं। मैं अकेला हूँ, बस भटक रहा हूँ कि कहीं मुझे आश्रय मिल जाए, सहारा मिल जाए। और मेरी ज्यादा कोई इच्छा नहीं है, बस दोनों टाइम की रोटी मिलती रहे, एक तन पे वस्त्र मिल जाए और वो जितना कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं उनकी सेवा करूंगा। यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसा घर हो तो आप मुझे सेवा में रख लो। अब विद्यापति जी बोले, किसी और की क्या ही कहें, जब आपकी इच्छा है तो ऐसा करो, आप हमारे घर में ही रह जाओ। जो हम दो पति पत्नी घर में हैं, जो थोड़ी बहुत जो काम सेवा पड़ेगी तो कर लेना। उगना ने कहा ठीक है। अब उगना विद्यापति जी के घर में रहने लगे। अब तो जैसी पूजा का समय होता, भोर की बेला होती, उगना को लगता कि अब विद्यापति जागेंगे, महादेव की पूजा करेंगे, अर्चन वंदन करेंगे। तो इनके आने से पहले, इनकी पूजा के समय से पहले ही पूरी होने के लिए लग जाते। अब तो ये मानो कि दोनों पति पत्नी के लिए इतना सुख हो गया कि जितना किसी की बहू सास ससुर को सुख नहीं दे सकती, उतना उगना दोनों की सेवा किया करते। और दोनों बिल्कुल इस बात से वंचित हैं कि वास्तव में है कौन है, बस वो बालक निरंतर सेवा किया करता। अब एक बार क्या हुआ, किसी काम से विद्यापति जी को बाहर जाना था। जब किसी काम से बाहर जाना था, महाराज जेठ का महीना था। अब विद्यापति जी उगना से बोले, मुझे किसी काम से बाहर जाना है, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी चलो मेरे संग में। उगना बोले, महाराज मैं तो चाहता ही यही हूँ कि मैं हर समय आपकी सेवा में रहूं। उगना साथ में चले गए। अब दोनों चले जा रहे थे, तपती दोपहरी का समय। अब महाराज रेगिस्तान की कुछ भूमि, बंजर भूमि बीच में पड़ी, जहां दूर दूर तक जल दिखाई ना दे। अब विद्यापति जी का तो शरीर वैसे बुजुर्ग था, इतनी तेज की इनको प्यास लगी। बोले, उगना बड़ी तेज की प्यास लगी है, तू कहीं जाकर बड़ी जल्दी जल का प्रबंध कर। यदि थोड़ी बहुत देर में मुझे जल नहीं मिला तो लगता है मेरे तन से प्राण निकल जाएंगे, तू जल्दी जा, कहीं से जल का प्रबंध कर। अब कुछ पात्र ले रखे थे इन्होंने अपने साथ में। पात्र इसलिए ले रखे थे कि विद्यापति जी को पता था कि यदि आने में मुझे विलंब हो गया घर में, तो मैं जिस स्थान पर रहूंगा वहीं बैठकर महादेव की संध्या वंदन कर दूंगा। तो पूजा के जो पात्र थे वो संग में ही ले रखे थे। अब जो पात्र में से जो लोटा था वो लोटा दे दिया उगना के लिए। उगना तू कहीं से भी जा, जल्दी से जल का प्रबंध कर। यदि तूने जल का प्रबंध नहीं किया तो इतनी तपती दोपहरी में मुझे लगता मेरे प्राण नहीं रुकेंगे। अब उगना ने कहा, ठीक है चिंता ना करो, हम अभी जाते तुरंत जल लेकर आते हैं। अब महाराज इनको जल लेने के लिए जाना कहाँ है, कहीं दूर थोड़ी ना जाना, भले ही बंजर भूमि हो, भले ही रेगिस्तान की भूमि हो। विद्यापति जी से थोड़ा सा दूरी पर उगना आए और महाराज अपनी जटाओं में से गंगा मैया को निकाला, लोटे में जल भर लिया और जल भर के तुरंत पहुंच गए विद्यापति जी के पास में। लीजिए महाराज जल लीजिए जल। अब विद्यापति जी को इतनी प्यास लगी थी कि पूछा तो नहीं कि जल इतने जल्दी कहाँ से मिल गया। इनको सबसे पहले तो लगा कि पहले जल पी लिया जाए। और जैसे महाराज उस जल को पान किया, विद्यापति जी उस जल का स्पर्श करते, स्वाद लेते कहने लगे, पहले तो जल पी लिया, फिर बोले उगना तू ये बता, ये जल तू लेकर कहाँ से आया है। अब उगना बोले, आपने जल पी लिया, आपकी प्यास बुझ गई, अब क्या आपको मतलब मैं कहीं से लेकर आया हूँ।
विद्यापति जी बोले ना, तू सच बता ये जल कहाँ से लेकर आया है? जहां तक मेरी नजर जा रही है, जहां तक मैं देख रहा हूं, इस बंजर भूमि में एक पशु पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा है, और तू इतनी जल्दी जल कहाँ से लेकर आ गया? और ये जल का जो स्वाद है, इस जल का स्वाद तो मानो अमृत के बराबर मुझे लग रहा है। इस जल को पीने से दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर में आ गई। तो सच बताइए जल कहाँ से लेकर आया है? अब जैसी कहा महाराज जल कहाँ से लेकर आया है? उगना बोले क्या बोलते भगवान से, कुछ बोल भी नहीं सकते, ये तो नहीं कह सकते कि मैं भगवान हूँ, मैंने गंगा जी में से जल लेकर आया हूँ। अब बोले महाराज जाने दो, कोई बात नहीं, जहां से आया हो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, जाने दो। विद्यापति बोले नहीं, तुझे मेरी सौगंध है, तू सच बता जल कहाँ से लेकर आया है, और यदि बताया नहीं तो मैं आज से तुझे अपनी सेवा से हटा दूंगा, अपनी सेवा में नहीं रखूंगा, फिर जहां जाना हो जाना, मैं अपने पास नहीं रखूंगा। अब सबसे बड़ी बात तो यही थी कि भगवान भोलेनाथ इतना विद्यापति से प्रेम करते थे कि उनको छोड़ना नहीं चाहते थे। जैसी सौगंध दे दी कि सच बता तू इतनी जल्दी ये जल कहाँ से लेकर आया, तू है कौन? और जैसी कहा सौगंध देने के बाद आज हमारे महादेव पर रहा नहीं गया। आज साक्षात भूत भावन भोलेनाथ विद्यापति के सामने प्रकट हो गए, और जैसी प्रकट हो गए चरणों में गिर पड़े विद्यापति और कहा प्रभु आप हैं, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपसे कितनी सेवा करवाई, घर की कितना काम करवाया, मेरी सेवा करवाई, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले देखो तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ, तुमने तो मुझे बुलाया नहीं था, मैं स्वयं से चलकर तुम्हारे पास में आया हूं। अब जैसी भगवान ने कहा कि मैं स्वयं से चलकर तुम्हारे पास में आया हूं, और दूसरी बात जब तक अब तुम्हें तो पता चल गया कि मैं कौन हूं, अब एक बात का तुम हमेशा स्मरण रखना, यदि ये बात तुमने किसी और को बता दी कि मैं कौन हूं, मैं उसी क्षण तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अब तो पुनः से अपने उसी रूप में महादेव आ गए। अब लेकिन क्या हुआ, विद्यापति जी डर डर के सेवा करवाते घर में, ये लगता कि कहीं ऐसा ना हो अनजाने में कोई ऐसा काम इनके हाथ में चला जाए करने के लिए जो इनके करने योग्य ना हो। अब बता किसी को सकते नहीं कि कौन है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा है तुमने यदि किसी को बता दिया तो उसी क्षण में तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। अब तो महाराज एक दिन किसी काम कर रहे थे, कोई कविता लिख रहे थे, तो उसमें अपने व्यस्त थे विद्यापति जी। अब इनकी पत्नी ने उगना से कहा उगना तू बाजार जाके कुछ सामान ले आ। अब उगना बाजार गए कुछ सामान लेने के लिए। अब जैसे ही वहां पर गए महाराज, और वहां से आने में उगना को देरी हो गई। जब उगना को वहां से आने में देरी हुई, उसी समय जब लौट कर आए तो क्या हुआ, विद्यापति जी की पत्नी भोजन बना रही थी। अब भोजन बना रही थी, उगना को देखा तो उगना को देखकर इतना क्रोध आया कि इतनी देर से तू गया है और इतनी देर बाद लौट कर आ रहा। क्रोध में आकर जो चूल्हे में जो लकड़ी जल रही थी, उसी जलती हुई लकड़ी को लिया और उगना को पीटने लगी। और जैसी उगना को पीटने लगी महाराज, मुख में से आवाज भी नहीं कर रहा है उगना, ना कि छोड़ दो या कुछ भी नहीं बोल रहा, बस वो जलती हुई लकड़ी से पीटती जा रही है। इतने में क्या हुआ, जैसी सामने से विद्यापति जी आए और ऐसा दृश्य उन्होंने देखा, भूल गए कि भगवान ने क्या कहा था, किसी को बताया तो मैं छोड़कर चला जाऊंगा। ऐसी पीड़ा में भगवान को देखा तो वहीं से चिल्लाकर कहने लगे, अरे तू कितना बड़ा पाप कर रही है, तुझे पता भी है तू किसको मार रही है, ये साक्षात महादेव हैं। और जैसी कहा कि साक्षात महादेव हैं, उसी क्षण भोलेनाथ वहां से चले गए, उसी क्षण वहां से चले गए। अब महाराज प्रभु तो उसी क्षण वहां से विलुप्त हो गए, छोड़कर चले गए। लेकिन छोड़कर तो चले गए थे, पर यहाँ पर आदत बुरी बना दी थी भगवान ने विद्यापति के लिए। अब दोनों पति पत्नी घर में बैठकर रुदन कर रहे हैं, पुकार रहे हैं विद्यापति के, हे प्रभु
आपने पहले तो अनुग्रह किया मेरे ऊपर, सबसे पहले तो कृपा की आपने मेरे ऊपर, और आज आप मुझे छोड़कर चले गए। अब इनका एक एक पल ऐसे बीत रहा है महाराज, मानो कि अब प्रभु आए नहीं तो इसी क्षण इनके प्राण निकल जाएंगे, इसी पल प्राण निकल जाएंगे। रुदन कर रहे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं विद्यापति और रोते जा रहे, रुदन कर रहे हैं। प्रभु अब कृपा नहीं की, अब दर्शन नहीं दिए तो मेरे घट से प्राण निकल जाएंगे। और जब ऐसी स्थिति विद्यापति की हो गई और जैसी दोबारा से फिर प्रकट हुए, विद्यापति चरणों में गिर पड़े और कहा प्रभु अब आ तो गए हैं पर अब मुझे छोड़कर मत जाना, अब छोड़कर मत जाना, अब यदि छोड़कर गए तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। फिर भगवान बोले विद्यापति से अब मैं आपको छोड़ने के लिए नहीं आया हूँ, अब तो मैं हमेशा के लिए आपके पास रहने के लिए आया हूँ। अब मैं एक रूप में हमेशा तुम्हारे पास यहीं पर विराजित रहूंगा। इतना कहा भगवान ने, और फिर उसी समय जो प्रभु प्रकट हुए थे वहीं पर दर्शन तो प्रभु ने साकार रूप के दिए थे विद्यापति जी को, और जैसे चरणों में पड़े थे विद्यापति, नेत्र बंद किए और जब पुनः नेत्र खुले तो वहीं पर भगवान शिवलिंग के रूप में विराजित हो गए। आज भी आप जाओगे ना तो उगना महादेव के नाम से आज भी उनका नाम है। कोई उनको विद्यापति महादेव कहता है क्योंकि विद्यापति की भक्ति से प्रकट होकर प्रभु भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए थे, और कोई उगना महादेव कहता है। उगना महादेव के नाम से दूर दूर तक प्रभु आज भी वहां जाने जाते हैं। तो महाराज बस बात हमारी आस्था की है, हमारे विश्वास की है। हमारा आराध्य कोई भी हो, अनुग्रह कृपा करने के लिए प्रभु तो हमेशा तैयार रहते हैं। अब भगवान भोलेनाथ को चाहिए क्या? और देवता तो कहते हैं 56 प्रकार का भोग लगाओ, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाओ, खूब सेवा सत्कार करो, पर हमारे भोलेनाथ ऐसा नहीं कहते। अब भोलेनाथ तो कहते तुम कुछ मत करो, एक नियम बस जीवन में बना लो, बस उस नियम को हमेशा पालन करते रहो, वो तो उसी पर कृपा कर देते हैं। एक शिव महापुराण में बड़ी सुंदर कथा आई है कि जीवन में कोई एक नियम बना लो महादेव के प्रति। एक बार क्या हुआ, शिव महापुराण में एक कथा आई है। एक बहेलिया था जो जंगल में रहा करता, बड़ा प्रेमी महादेव का। एक बार कथा में गया कहीं और कथा में इसने सुन लिया कि जीवन में एक संकल्प धारण करो, एक नियम बनाओ, प्राण छूटे तो छूटे पर वो नियम ना छूटे। अब एक कथा में सुनकर आ गया कि कोई नियम बना लो, कोई एक जीवन में नियम हो जाए बस। अब विचार कर रहा है मैं तो जंगल में रहता हूँ, ज़्यादा कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, मैं कौन सा नियम बनाऊँ, मैं क्या करूँ। अब इसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, जंगल में कोई वस्तु नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, पर मेरे जहाँ मेरी कुटिया है, मेरा घर है, वहाँ बगल में कितना बड़ा शमशान बना हुआ है, तो कुछ मिले या ना मिले पर रोज मुझे थोड़ी बहुत मुर्दे की राख तो जरूर मिल जाएगी। इसने नियम बना लिया, नित्य प्रति जाता, मुर्दे की भस्म लेता और महादेव के ऊपर चढ़ाता। अब तो इसका रोज का नियम, साज को जब लौट कर आए पहले महादेव के ऊपर वो भस्म को समर्पित कर दे। अब भस्म को समर्पित करने के बाद ही कोई दूसरा काम करता, रोज का नियम। अब बढ़िया से इसका नियम चल रहा था, बड़े आनंद से भक्ति कर रहा था। अब महादेव भी थोड़े से चंचल हैं। अब एक दिन भगवान शंकर ने सोचा ये तो सीधे सीधे ही मुझे पा रहा है और पा ही लेगा, क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए, ये कैसे अपना संकल्प पूरा करेगा। आज भगवान भोलेनाथ के मन में आया कि मैं इसकी परीक्षा लूं। और भगवान शंकर ने क्या किया, महाराज चारों ओर घनघोर मूसलाधार बरसात हो गई, चारों तरफ बरसात ही बरसात हो रही है। अब सुबह से बैठा है, ये साज हो गई, बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। अब बरसात रुके तब तो भस्म लेने के लिए जाए। अब जैसे तैसे बरसात रुक गई। अब ये सोचने लगा जाऊं भस्म लेकर महादेव को समर्पित कर दूं, फिर मैं कोई भोजन इत्यादि करूंगा। अब जैसी शमशान में गया तो क्या देखा महाराज, घुटने घुटने तक जल भरा हुआ है पूरे शमशान में।
कहीं राख दिखाई नहीं दे रही, एक शमशान में नहीं मिली, दूसरे शमशान की ओर भागा, लगता है वहां मिल जाएगी, मेरा नियम नहीं टूटना चाहिए, मेरा संकल्प ना टूटे। और दूसरी जगह गया, वहां भी जल ही जल भरा हुआ है। अब महाराज साज का निकला अर्धरात्रि होने को जा रही, कहीं इसको भस्म नहीं मिली। अब तो उदास होके रोता हुआ लौटकर अपने घर आ गया। घर आके उदास बैठा है। पत्नी ने कहा, स्वामी भोजन कर लो, बड़ी देर हो गई, आपने अभी तक भोजन नहीं किए, भोजन पा लीजिए। अपनी पत्नी से कहने लगा, देवी तुम्हें तो भोजन की बात दिख रही है और मुझे यहाँ पर मेरे संकल्प की बात दिख रही है कि आज यदि मुझे कहीं से भस्म नहीं मिली तो मैं अपना संकल्प पूरा कैसे करूँगा। और देखो मैं कह देता हूँ, यदि मेरा संकल्प पूरा नहीं हुआ तो मेरे प्राण छूट जाएंगे तन से, पर मैं भोजन नहीं करूँगा। पहले मेरे लिए मेरा संकल्प है, भले तन से प्राण छूटें, पर जब तक संकल्प पूरा नहीं होगा, नियम पूरा नहीं होगा, तब तक भोजन नहीं करूँगा। बड़ी देर हो गई, इसकी पत्नी पास में आई। पत्नी बड़ी धर्मात्मा थी, आकर कहने लगी, स्वामी यदि आपका संकल्प पूरा करने में मैं तुम्हारी सहायता कर दूं तब तो आप भोजन कर लोगे। ये कहने लगा, बिल्कुल कर लूंगा भोजन, तुम बताओ तुम कैसे मेरी सहायता कर सकती हो। इसकी पत्नी बोली, स्वामी मैं इस कुटिया में बैठ जाऊंगी, तुम बाहर जाकर इस कुटिया में आग लगा देना, और तुम इसमें आग लगा दोगे तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगी, और जलकर जब मैं भस्म हो जाऊंगी तो मेरी ही राख तुम लेकर जाना, अपने महादेव को चढ़ा देना, अपना नियम पूरा कर लेना, फिर उसके बाद तो भोजन कर लोगे। महाराज जैसी ये बात सुनी, उठकर नाचने लग गया। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि ऐसे भी मेरा संकल्प पूरा हो सकता है, मैंने कभी विचार ही नहीं किया था कि तू ऐसे मेरा संकल्प पूरा कर सकती है। पत्नी कुटिया में बैठी, देखो कहते ना भक्त होना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, केवल ऊपर से दिखने के लिए भक्त नहीं हुआ जाता, भक्त तो हृदय से होता। अब देखो इसने क्या किया, पत्नी ने जैसे ही कहा, पत्नी कुटिया में बैठ गई, इसने कुटिया में आग लगा दी, कुटिया में आग लगा दी, पत्नी जलकर भस्म हो गई, और नाचते हुए वो भस्म लेकर महादेव के पास चला जा रहा है। पत्नी तो जलकर भस्म हो गई, पर पत्नी की चिंता नहीं है, अपने नियम की चिंता है कि मेरा नियम ना टूटे, मेरा संकल्प पूरा हो जाए, मेरे महादेव को भस्म समर्पित हो जाए। नाचता हुआ महादेव के मंदिर की ओर चला जा रहा है कि मेरा संकल्प पूरा होगा। अब महाराज जैसी महादेव के मंदिर के पास पहुंचा और जैसी वो भस्म इसने महादेव को समर्पित की, महादेव को जैसी वो भस्म चढ़ाई, महादेव साक्षात प्रकट हो गए और बोले, देख मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, मैंने आज बड़ी तेरी परीक्षा ली कि तू अपना संकल्प पूरा ना कर पाए, पर फिर भी तूने अपना संकल्प पूरा कर दिया। तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। महादेव ने कहा कि मांगो क्या चाहिए। कहने लगा, प्रभु कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान फिर बोले, अरे मांग लो क्या चाहिए। ये फिर बोला, प्रभु मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान शंकर बोले, अच्छा कुछ भी नहीं चाहिए तो ठीक है, तू एक बार जरा पलट के तो देख, मैं कुछ भी नहीं दूंगा, तू जरा एक बार पलट के देख ले। और जैसे इस बहेलिया ने पलट कर देखा तो पीछे इसकी पत्नी खड़ी हुई है। जिस पत्नी को जलाकर उसके तन की राख महादेव को समर्पित कर दी थी, और पलट कर देखा तो पीछे वही पत्नी खड़ी हुई है। दोनों पति पत्नी पुनः महादेव के चरणों में लेट गए। महाराज प्रभु की कृपा की बात निराली है। परीक्षा तो हर पल लेते हैं, पर अकेला भी उसको नहीं छोड़ते। बस जीवन में एक कोई नियम आ जाए, जीवन में कोई ऐसा संकल्प आ जाए कि सब छूट जाए, पर हमारा ये संकल्प ना छूटे, सब हमारे हाथ से छूट जाए। महादेव तो इतने करुणा करने वाले हैं। एक बार
कोई महादेव को पुकारे बस कृपा कर देते हैं, करुणा कर देते हैं। ऐसा हमारे भोलेनाथ का स्वभाव है, ऐसा महादेव का स्वभाव है। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला। हरिओम हरिओम। राधे हरिओम। हे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, से निराला। हे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ओ ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शंकर भगवान की डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले, आगम निगम के भेद ये खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं, ऐसा भक्तों का रखवाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, हे गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। हो ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, हे गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। काशी विश्वनाथ की, शंकर भगवान की।
हो काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। काया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमकते अगले पिछले। ऐसी ज्योत जगाने वाला और नहीं, ऐसी ज्योत जगाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओ गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। और कहा तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों विसराया, मुझको भोले क्यों विसराया, मुझको भोले क्यों विसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों विसराया, मुझको भोले क्यों विसराया, मुझको भोले क्यों विसराया। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। एक बार आप भी कहिए, जिनके कष्ट भगवान भोलेनाथ ये चाहते हैं कि मिटाएं, सभी उनसे पुकार के कहिए, तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको भोले क्यों विसराया, मुझको भोले क्यों विसराया, मुझको भोले क्यों विसराया। ओ तुमने जग का कष्ट मिटाया, मुझको बाबा क्यों विसराया, मुझको बाबा क्यों विसराया, मुझको बाबा क्यों विसराया। अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं, अब तो मुझको बचाने वाला और नहीं। गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। हे गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं। हे भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। और एक बार सभी दोनों हाथ उठा के महादेव का नाम लेते हुए सभी दोनों हाथ उठा के कहें, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओ हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठा करके बोलिए, सभी दोनों हाथ रखे, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे हर हर भोले नमः शिवाय, हर
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोले काशी विश्वनाथ की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। राधे राधे। कहते हैं महाराज हमारे भोलेनाथ बड़े दयालु हैं। बस व्यक्ति कुछ ना करे, बस एक नियम कोई जीवन में बना ले। महाराज आप एक ही नियम बना लो कि हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो एक लोटा जल रोज महादेव को समर्पित करेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल। ज्यादा समस्याएं कुछ नहीं कर सकते, एक लोटा जल ही महादेव को रोज समर्पित करो। एक बेलपत्र ही रोज महादेव को समर्पित करो। प्रभु बड़े जल्दी कृपा करने वाले, रीझने वाले हैं। वैसे महादेव की लीलाएं भी अनंत हैं। अब यहाँ ठाकुर जी की कथा गाने के लिए बैठे हैं। अच्छा देखो, जब हमारी गुरमीत भैया से पहली बार बात हुई थी, प्रथम बार, तो भैया ने बताया कि शिवरात्रि के शुभ अवसर पर कथा होनी है। तो पहला प्रस्ताव जो हमने भैया को दिया था, हमने भैया से कहा भैया फिर ऐसा कीजिए, आप शिव महापुराण की कथा रखिए। अब मैंने कहा भागवत तो आप 2-3 बार आप पहले भी कराए हैं, तो इस बार आप शिव महापुराण की कथा रखिए। तो भैया बोले कोई ना दीदी, इस बार आपके मुखारविंद से भागवत की कथा श्रवण कर लें। आगे भोले बाबा की कभी मर्जी हुई, कभी इच्छा हुई, तो भोले बाबा को कहा फिर भोलेनाथ की शिव महापुराण की कथा सुना दीजिएगा। और उनकी जैसी भोले बाबा की इच्छा, जैसी उनकी मर्जी। तो हमारा पहला प्रस्ताव उनके लिए यही था कि पहले था कि शिव जी के मंदिर पे ही कथा होनी है, तो हमने भी यही कहा था कि शिव महापुराण ही रखिए। लेकिन ठाकुर जी की जैसी मर्जी, जैसी इच्छा, कभी प्रभु ने चाहा तो कभी पुनः यदि आगमन हुआ तो शिव महापुराण की कथा आप सबके बीच में बड़े सुंदर भाव से श्रवण करेंगे। तो यहाँ हमारे भोलेनाथ की बड़ी अनंत लीलाएं हैं महाराज। जैसे हमारे ठाकुर जी भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, वैसे भोलेनाथ भी अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। कल हम आप सभी ने गिरिराज महाराज का बड़े ही धूमधाम से पूजन किया था। सारे ब्रजवासियों ने गिरिराज देवता का पूजन किया, 56 प्रकार का भोग बनाया और प्रसाद लगाया गिरिराज जी को। सब में प्रसाद वितरण किया गया। तो वहां पर नारद जी भी उस प्रसाद को लेने के लिए आए, और जब प्रसाद को लेकर नारद जी वहां से गए तो कहां पहुंचे? इंद्र के पास में। इंद्र के पास में जाकर नारद जी कहने लगे महाराज प्रसाद पाए लो। इंद्र बोले काय को प्रसाद है? नारद जी बोले तुम्हें पता नहीं? अरे भैया जय मानो तुम्हारे अपमान कोई प्रसाद है। इंद्र ने कहा भैया किसने मेरा अपमान कर दिया? नारद जी ने कहा जो ब्रजवासी हजारों वर्षों से आपका पूजन करते आ रहे थे, आज एक छोटे से बालक के कहवे पर तुम्हारो पूजन करवो बंद कर दियो है, और एक पर्वत पहाड़ को पूजन कियो है। अब जैसे इंद्र ने सुना महाराज, तो इंद्र को तो बड़ा क्रोध आ गया कि मेरा पूजन बंद कर दिया। मेघमालाओं को आदेश दिया कि जाओ जाके पूरे ब्रजमंडल में प्रलयकारी बरसात करना। सारी मेघमालाएं आ गई और पूरे ब्रजमंडल में महाराज प्रलयकारी बरसात प्रारंभ कर दी। सारे ब्रजवासी घबरा गए, ठाकुर जी के पास पहुंचे। जैसे ही महाराज मेघमालाओं ने बरसात करना प्रारंभ कर दिया, सारे ब्रजवासी ठाकुर जी के पास पहुंचे
प्रार्थना करने लगे, लाला तेरे कहवे पर हमने इन गिरिराज को पूजन कियो है, इंद्र को पूजन छोड़ दियो और अब इंद्र हमसे क्रोधित है गयो है, कौन यहाँ की क्रोध ते बचाएगो। ठाकुर जी बोले भैया चिंता काई को कर रहे हो, हमने जिस गिरिराज देवता को पूजन कियो है वो गिरिराज देवता ही हमें इंद्र की क्रोध से बचाएगो। सारे ब्रजवासी इकट्ठे होकर गिरिराज देवता की शरण में पहुंच गए और सारे ब्रजवासी वहां जाकर प्रार्थना करने लगे गिरिराज देवता से। गिरिराज धारण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, तुम्हारी शरण प्रभु तुम्हारी शरण, ओ तुमरी शरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण, गिरिराज धारण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुमरी शरण। सारे ब्रजवासी गिरिराज महाराज की तलहटी में पहुंचे और शरण मांगने लगे, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। और जैसे ही सारे ब्रजवासियों ने ठाकुर जी से शरण मांगी, उसी समय महाराज सभी ब्रजवासियों के देखते देखते हमारे 7 वर्ष के कन्हैया हैं, 7 कोस की गिरिराज महाराज हैं, आज ठाकुर जी ने अपनी इकन्नी उंगली पर गिरिराज महाराज को धारण कर लिया, गिरिराज देवता को धारण कर लिया। अब जैसे ही गिरिराज को धारण किया, सारे ब्रजवासी गिरिराज की तलहटी के नीचे आ गए। महाराज 7 दिन और 7 रात्रि ठाकुर जी ने अपनी एक उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण करके रखा था। अब जब ठाकुर जी ने गिरिराज उठाया तो सब जय जयकार करने लगे। जैसी सब जय जयकार करने लगे तो महाराज मैया यशोदा घबराने लगी, ब्रजवासियों से बोली, अरे भैया मेरो लाला छोटो सो है और मेरे लाला ने अपनी इकन्नी उंगली पर एक हाथ पे इतनो भारी विशाल पर्वत उठा रखो है, नेक तुम सब अपनी अपनी लाठियों को सहारो लगाए दो, कहीं मेरे कन्हैया की बैया ना मुड़ जाए। ग्वाल बाल बोले, मैया कैसी बात करो, कन्हैया हमारो भी तो लाला है। सारे ग्वाल बाल आए, सब बोले, देख कन्हैया अब तू नेक आराम कर ले और हम अपनी अपनी लाठियन के सहारे थे या गिरिराज को उठा लेंगे। ठाकुर जी बोले, भैया तुमसे जी गिरिराज ना उठेगो। ग्वाल बाल बोले, अच्छो तू नेक से छोरा ने जी गिरिराज उठा रखो है और हम ते बोले कि गिरिराज ना उठेगो। जैसी कहा कि गिरिराज ना उठेगो तो ठाकुर जी महाराज ये तो कह नहीं सकते कि मैं भगवान हूँ। ठाकुर जी ने कहा, भैया नहीं मानते तो उठा के देख लो, उठ जाए तो उठा ही लो। सबने अपनी अपनी लाठियों को लगा लिया और सब बोले, लाला तू अपना हाथ नीचे कर ले, हमने साध लियो गिरिराज। और जैसे ठाकुर जी ने हल्का सा अपनी उंगली को घुमाया, सबकी लाठियां टूटने लगी। सब बोले, संभाल संभाल कन्हैया, तू ही संभाल अपने गिरिराज को। दोबारा ठाकुर जी ने फिर गिरिराज को धारण कर लिया। अब सब जय जयकार कर रहे हैं पुनः से ठाकुर जी के। अब छोटे छोटे सखा आए ठाकुर जी से बोले, लाला जी बता, हम सबन पे तो जी गिरिराज उठौनाए, पर तेने अकेले ने जी इतनो भारी विशाल गिरिराज पर्वत कैसे उठा लियो। ठाकुर जी बात बनाकर बोले, भैया मोकू कहा तुम ऐसी छोटो मोटो चोर समझो कि जो केवल माखन चुरा के जाने।
मैं कोई छोटो मोटो चोर ना हूं, मैंने एक नई विद्या सीखी है। कौन सी विद्या सीखी है? कहा जो भी मेरी ओर एक टक लगा के मोकू देखेगो तो बाकी अंदर की सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी। और जब मैं जे गिरिराज पर्वत उठा रहे हो, तुम सब मेरी ओर देख रहे, तो तुम सबन के अंदर की ताकत तो मेरे अंदर आए गई और मैंने जे गिरिराज पर्वत उठाए लियो। मधुमंगल बोलो लाला, तभी तो हम सोचे कि आजकल हम इतने कमजोर काई क्यों है रहे हैं। हमारे अंदर की सबरी ताकत तो या कन्हैया के अंदर जा रही है। सब जय जयकार कर रहे, लेकिन हमारी राधा रानी बिल्कुल नेत्र बंद करके विराजी है। अब वास्तव में ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया कैसे, एक रहस्य कोई नहीं जानता, लेकिन राधा रानी की सखियां जानती हैं। राधा रानी की सखियां स्वामिनी जी के पास पहुंची और बोली, हे लाडली जो, आप जानती हैं ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत कैसे उठायो? राधा रानी बोली, कैसे उठायो? अपनी कृपा के बल से उठायो। सब सखियां बोली, अरे स्वामिनी जो, ठाकुर जी के अंदर इतनो बल, इतनी ताकत कांते आए गई जो इतनो भारी विशाल गिरिराज पर्वत उठा लेंगे। तो राधा रानी बोली, फिर कैसे उठायो? सखियां कहने लगी, हे लाडली जो, आप बड़ी भोरी भारी हो, आप कछु ना जानो, ठाकुर जी ने कैसे गिरिराज पर्वत उठाया। सखियां कह रही हैं, तेरो ही ध्यान राधिका प्यारी, गोवर्धन धर लाल ही, तेरो ही ध्यान। सखियां बोली, हे लाडली जो, ठाकुर जी ने जो गिरिराज पर्वत उठाया है आपकी कृपा के बल से उठायो है। जब ठाकुर जी गिरिराज पर्वत उठा रहे तो गिरिराज देवता से प्रार्थना कर रहे, हे गिरिराज देवता, यदि राधा रानी के चरणों में मेरी सांची प्रीति हो गए तो आप मेरे ऊपर कृपा कीजो। तो राधा रानी की कृपा के बल से ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत उठाया। यहाँ से ठाकुर जी ने भी कह दिया, भैया जी गिरिराज पर्वत उठाए में मेरो कछु ना लगो, कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपिन करी सहाय, श्री लाडली जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। मैंने जो गोपियों के घर में माखन चुरा चुरा के खाया है, तो कछु तो उस माखन को बल बढ़ गयो, कछु गोपन के प्रेम की सहायता मिल गई और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने जी गिरिराज पर्वत उठाए लियो, धारण कर लियो। 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने अपनी इकन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा। अब 7 दिन बाद मेघमालाएं वापस लौट कर चली गई। अब इंद्र ने विचार किया कि मैं जाकर देखूं तो सही, अब तो सारा ब्रजमंडल बह चुका होगा। और जब इंद्र वापस देखने के लिए आए तो पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। अब इंद्र को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ, मैंने तो परम पिता परमात्मा पर ब्रह्म के ऊपर वैसे ही शंका कर ली, अपराध बन गया मुझसे। भगवान के पास आए, चरणों में गिर पड़े और 16 श्लोकों से स्तुति की, भगवान से क्षमा मांगी। ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा कर दिया। अब महाराज यहाँ पर राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव जब पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी तो 7 दिन और 7 रात्रि जो बरसात हुई है वो बरसात का जल कहाँ चला गया जब पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही थी? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब भगवान राम अवतार धारण करके आए थे तो एक बार माता जानकी प्रभु श्री राम जी के पास में गई और कहने लगी, भगवान हमारे घर में ऐसे साधु ऐसे विप्र भोजन करने के लिए आते हैं जो थोड़ा बहुत पाते हैं, उनको भोजन करा के मन तृप्त नहीं होता। आप किसी ऐसे संत को घर में भोजन के लिए बुलाइए जिनको भोजन करा के मन तृप्त हो जाए। अब जैसी कहा तो
राम जी ने अगस्त जी को बुलाया भोजन करने के लिए। अगस्त जी महाराज भोजन करने के लिए आए। मैया जानकी बड़ी सुंदर थाल परोस के सजा कर लेकर आई अगस्त जी के लिए। अब बड़ी देर हो गई, अगस्त जी देखे जा रहे हैं, पाते ही नहीं। अब मैया बोली भगवान पाइए। अगस्त जी बोले देवी और लेकर आओ। माता जानकी बोली पहले जो सन्मुख रखा हुआ है पहले उसको तो पाइए तब और लेकर आएंगे। अगस्त जी बोले मैया ये तो केवल एक ही निवाला है इसलिए और लेकर आओ। अब तो मैया प्रसन्न हो गई कि लगता है कोई पाने वाला संत आया है। दौड़ दौड़ के माता जानकी परोस रही है। अगस्त जी पाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। अब तो महाराज धीरे धीरे सुबह से शाम हो गई, पाते जा रहे हैं। अब मैया भाग दौड़ करके परेशान हो गई। आकर अगस्त जी से बोली भगवान शास्त्र कहता है जब आधा भोजन हो जाए तो एक बार जल पी लेना चाहिए, तो जल पी लीजिए। अगस्त जी मुस्कुराने लगे, बोले देवी मुझे भी पता है जब मेरा आधा भोजन हो जाएगा तो मैं जल पी लूंगा। अब तो महाराज और घबरा गई, सुबह से शाम हो गई अभी तक तो आधा ही नहीं हुआ। अब तो गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया। रिद्धि सिद्धि और गणेश जी भोजन बना रहे हैं और दौड़ दौड़ के माता जानकी परोसती जा रही है, परोसती जा रही है। अब धीरे धीरे कई दिन बीत गए पर अगस्त जी का पेट ना भरे। अब तो परेशान हो गई मैया, राम जी के पास पहुंची। कहा रघुनाथ जी इस बार लगता है कुछ ज्यादा ही खाने वाले संत को लेकर आए हैं, इनका तो पेट तृप्त ही नहीं होता। अब भूखे द्वार से जाएंगे तो अपराध लगेगा, कुछ करुणा कीजिए, कृपा कीजिए। राम जी ने एक कटोरे में खीर दी। कहा एक खीर जाके अगस्त जी को खिला दो। खीर को लेकर जैसी मैया आई अगस्त जी के सामने वो खीर रखी और खीर को जैसी अगस्त जी ने पाया तो डकार आ गई, पेट भर गया। अब बोले मैया जल लेकर आओ। और जल की बात सुनी तो मैया तो घबरा गई, इतने दिनों में भोजन किया है तो ना जाने जल कितने दिनों में पिएंगे। अब जैसी घबरा गई तो माता जानकी ने राम जी की ओर इशारा कर दिया, भगवान जल की व्यवस्था आप करो, भोजन मैंने करा दिए, जल की व्यवस्था आप करो। अब राम जी अगस्त जी से निवेदन करने लगे, महाराज मैंने राम अवतार में आपको भोजन कराए हैं और जब मैं द्वापर युग में कृष्ण अवतार धारण करके आऊंगा और इंद्र जब 7 दिन क्रोधित होकर बारिश करेगा तो आप आकर उस जल को स्वीकार कीजिएगा। तो आज जो 7 दिन और 7 रात्रि जो बारिश हुई है उस बारिश का सारा जल आज अगस्त जी महाराज ने पान कर लिया। तो इसलिए पूरे ब्रजमंडल में धूल उड़ रही है। महाराज बड़ी दिव्य महिमा श्री गोवर्धन नाथ की। अच्छा हमारे ब्रजमंडल में जो गिरिराज जी विराजते हैं सब लोग यही सोचते हैं कि शायद ये ब्रजमंडल में ही प्रकट हुए थे, लेकिन वास्तव में गोवर्धन नाथ हमारे ब्रजमंडल में प्रकट नहीं हुए थे। बड़ी प्यारी कथा आती है। यहाँ पर जब गिरिराज देवता का अवतरण कहाँ पर हुआ था, दक्षिण देश में द्रोणागिरी पर्वत के पुत्र हैं गिरिराज महाराज। एक बार क्या हुआ, जब गिरिराज देवता का प्रागट्य हुआ था द्रोणागिरी की तलहटी पर, द्रोणागिरी के पर्वत पर, तो बड़ा सुंदर दिव्य अलौकिक गिरिराज महाराज का स्वरूप था और सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हुए थे गिरिराज जी। सच्चिदानंद स्वरूप प्रकट हुए, जैसा संसार में केवल एक तो भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है और दूसरा हमारे गोवर्धन नाथ का भी सच्चिदानंद स्वरूप है। तो एक बार पुलस्त जी महाराज जो रावण के दादा हैं, ऋषि पुलस्त जी जो बड़े विद्वान हैं, बड़े तपस्वी संत, तपस्या करते हुए द्रोणागिरी की गुफाओं से चलते हुए काशी की ओर जा रहे थे। अब जैसी काशी की ओर जा रहे थे महाराज, तो चले जा रहे थे, इतने में पुलस्त ऋषि की नजर द्रोणागिरी की तलहटी के ऊपर पड़ी
अब जैसी तलहटी के ऊपर नजर पड़ी तो गिरिराज जी के दर्शन किए। अब वो मनमोहक दिव्य छवि, दिव्य छटाएं गिरिराज जी की देखी। हरी हरी कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, लता पता लगी हुई है, तो मनमोहित हो गया। अरे ये तो बड़ा सुंदर दृश्य है। यदि इनको इनकी तलहटी के नीचे, इनकी लताओं पताओं के नीचे मैं बैठकर भजन करूं तो मेरा तो दिव्य मन लगेगा, भजन में आनंद प्राप्त होगा। और जैसे ध्यान लगाकर पुलस्त जी ने देखा तो ध्यान लगा के दिख गया कि जो सच्चिदानंद स्वरूप हमारे प्रभु का है वही सच्चिदानंद स्वरूप गोवर्धन नाथ का है। अब तो पहुंच गए लाल सा लेकर द्रोणागिरी के पास। और द्रोणागिरी के पास जैसी पहुंच गए, द्रोणागिरी ने देखा कि आज तो ऋषिवर पुलस्त ऋषि मेरे द्वार पर आए हैं। खड़े हो गए, चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। भगवान पधारिए, स्वागत है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। अब जैसी कहा कि मैं क्या सेवा करूं, तो पुलस्त ऋषि बोले मैं आपसे कुछ सेवा कराने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं आपके पास एक याचक बनकर आया हूं, कुछ मांगने के लिए आया हूं। द्रोणागिरी बोले भगवान मांगिए, क्या इच्छा है आपकी, क्या मांगना चाहते हैं। पुलस्त ऋषि बोले मुझे आपका पुत्र गिरिराज चाहिए, मैं आपके पुत्र गोवर्धन को लेने के लिए आया हूं। अब जैसी पुत्र को मांग लिया, डर गए द्रोणागिरी कि यदि मैंने देने से मना कर दिया तो कहीं ऐसा ना हो क्रोध में आकर मेरे पुत्र को श्राप ना दे दें। कोई श्राप दे दिया तो मैं क्या करूंगा, इसलिए बोल दिया, बात स्वयं से टाल दी। कहा भगवान मैं तो मना नहीं करूंगा, एक बार आप गिरिराज से पूछ लो, यदि गिरिराज आपके संग में जाना चाहें तो आप उनसे पूछ लो। मैं इनको कोई साधारण जगह पर लेकर नहीं जाऊंगा, मैं इनको काशी की भूमि में लेकर जाऊंगा, काशी में इनको विराजित करूंगा और वहीं इनकी लताओं पताओं के नीचे बैठकर मैं भजन करूंगा। द्रोणागिरी ने तो कह दिया कि आप पूछ लो गिरिराज से। पुलस्त ऋषि आए गिरिराज जी के पास में, कहा गिरिराज तुम मेरे साथ काशी चलोगे, मैं काशी में तुम्हें विराजित करूंगा बाबा विश्वनाथ की नगरी में, और वहीं बैठकर मैं तुम्हारी इन लताओं पताओं के नीचे बैठकर मैं भजन करूंगा। अब जैसी कहा तो गिरिराज देवता बोले भगवान मैं जाने के लिए तो तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। द्रोणागिरी बोले कौन सी शर्त है। पुलस्त जी ने कहा कौन सी शर्त है। गिरिराज जी बोले आप मेरे इतने विशाल भार को उठा पाओगे। पुलस्त जी बोले कैसी बात करते हैं, मैं यहां से उठाऊंगा और सीधे जाके काशी में रखूंगा, क्योंकि संतों के पास वो बल होता है, उनकी भक्ति का बल होता है। तो कहा तुम क्या बात करते हो, एक हाथ में इधर से उठाऊंगा और सीधा जाके काशी में विराजित करूंगा। तो गिरिराज जी बोले भगवान फिर मेरी यही शर्त है, यदि आपने बीच में मुझे कहीं भी रख दिया, विराजित कर दिया, तो फिर मैं वहां से उठूंगा नहीं। पुलस्त जी बोले ठीक है। कहा मैं रखूंगा ही नहीं कहीं तुम्हें बीच में। अब देखो महाराज, जिस समय गोवर्धन नाथ को पुलस्त जी महाराज लेकर आए थे, उस समय गिरिराज जी का स्वरूप कितना था, 64 योजन लंबा स्वरूप था उस समय गिरिराज जी का। अब 64 योजन विचार करो, 3 किलोमीटर का एक कोस होता है और 3 कोस का 1 योजन होता है। 64 योजन विशाल भारी स्वरूप था गिरिराज जी का जब पुलस्त जी लेकर आए थे। हमारे ब्रजमंडल के आज भी कई संत कहा करते हैं कि पहले जब भोर की बेला होती थी तो गिरिराज जी की परछाई मथुरा में पड़ा करती थी, गोकुल में गिरिराज जी की परछाई पड़ती थी। इतना विशाल गिरिराज जी का स्वरूप था। अब जैसी कहा तो गोवर्धन जी ने द्रोणागिरी पर्वत को प्रणाम किया, आज्ञा ली, और जैसी आज्ञा ली तो पुलस्त जी महाराज ने अपने एक हाथ पर गिरिराज जी को उठा लिया। वो इतना भारी विशाल गोवर्धन नाथ का स्वरूप एक हाथ पर उठा लिया और लेकर चले जा रहे हैं। अब जैसी महाराज लेकर चले जा रहे हैं तो क्या हुआ, चलते चलते रास्ते में ब्रजमंडल की भूमि पड़ी। अब जब ब्रजमंडल की भूमि पड़ी
तो उस भूमि को देखकर गिरिराज जी का मन ललचाने लगा। अरे ये कितनी दिव्य भूमि है, और इस भूमि पर तो कुछ दिनों में मेरे प्रभु का अवतार होने वाला है, भगवान की यहाँ पर लीलाएं होंगी, और ये बाबा मुझे काशी लेकर जाना चाहते हैं। अब उस दिव्य भूमि को देखकर मन ललचा गया कि मुझे तो यहीं रहना, यहाँ से जाना नहीं है। अब जब मन ललचाया तो गिरिराज जी ने उसी समय अपने भार को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, वजन को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अभी तक तो सूक्ष्म रूप बना के चले आ रहे थे, लेकिन अब जैसे ही अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, इतना भारी विशाल स्वरूप धारण कर लिया गिरिराज जी ने, इतना भार बढ़ा लिया कि पुलस्त जी को लगा कि एक क्षण और यदि मैंने गोवर्धन नाथ को अपने हाथ पर रख रखा तो मैं इनको उठा नहीं पाऊंगा। इतना विशाल स्वरूप गिरिराज जी ने बना लिया। भूल गए कि मैंने वचन दिया था कि बीच में कहीं नहीं रखूंगा, और जैसे ही भूल गए गोवर्धन नाथ को एक क्षण के लिए नीचे रख दिया। अब जैसे ही नीचे रखा, और नीचे रखने के बाद दोबारा गिरिराज जी को उठाने लगे। जब दोबारा गिरिराज जी को उठाने लगे तो क्या हुआ, गिरिराज जी उठे ही नहीं। अब फिर बार बार उठाने का प्रयास करें, गिरिराज जी उठे ही नहीं। पुलस्त जी बोले, गिरिराज चलो, विश्राम बहुत हुआ, अब हमें काशी को चलना है, काशी के लिए देरी हो रही है। बार बार प्रयास किया, गिरिराज जी नहीं उठे। पुलस्त जी फिर बोले, गिरिराज चलो, हमें देरी हो रही है, चलना है। फिर गिरिराज जी बोले, भगवान अपना वचन याद करो, मैंने आपसे कहा था कि आप बीच में मुझे कहीं भी रख दोगे तो फिर मैं दोबारा उठूंगा नहीं, इसलिए अपने वचन को स्मरण करो, याद करो। अब जैसे कहा कि वचन को स्मरण करो महाराज। पुलस्त जी बोले, तुम क्यों वचन की बात करते हो, मैंने एक क्षण के लिए ही तो तुम्हें रखा है, इसलिए चलो देरी मत करो। अब जैसे कहा तो गिरिराज जी बोले, भले ही एक क्षण के लिए क्यों ना रखा हो, पर मैं अब उठूंगा नहीं। जब मना कर दिया तो पुलस्त ऋषि को क्रोध आ गया कि तुम्हें अपने स्वरूप का अभिमान है, आज मेरे साथ जाने से तुम मना कर रहे हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि नित्य प्रति तुम एक एक तिल के भांति घटते रहोगे। श्राप दे दिया और पुलस्त जी महाराज वहां से चले गए। तो आज जहाँ पर हम गिरिराज जी के दर्शन करते हैं, ये वही स्थान पर गिरिराज जी विराजे जहाँ पर पुलस्त ऋषि ने एक क्षण के लिए गिरिराज जी को रखा था। और उस समय गोवर्धन नाथ का इतना भारी विशाल स्वरूप था, और नित्य प्रति एक एक तिल के भांति गिरिराज जी रोज छोटे होते जा रहे, रोज घटते जा रहे हैं, क्योंकि पुलस्त ऋषि का श्राप है गिरिराज जी को। और ऐसा वर्णन आता है कि जिस समय ब्रजमंडल से गोवर्धन नाथ पूरे विलुप्त हो जाएंगे, वहां से चले जाएंगे, उस समय घोर कलयुग का प्रभाव संसार में होगा। धीरे धीरे सारे तीर्थ धाम जैसे समाहित होते जाएंगे, विलुप्त होते जाएंगे। गंगा मैया धीरे धीरे जैसी समा जाएंगी पृथ्वी में, तब इस संसार में घोर कलयुग का आगमन हो जाएगा। तो महाराज ऐसी गोवर्धन नाथ की दिव्य महिमा है। स्वयं भगवान के साक्षात सच्चिदानंद स्वरूप गिरिराज जी हैं, जो आज हमारे ब्रजमंडल में विराजते हैं। श्री गिरिवर सबते बड़ो, याते बड़ो न कोई, जो या की पूजा करे वहाँ पे छोरे ही छोरा होए। हमारे ब्रज की कहावत है कि जिस किसी के यहाँ संतान ना हो रही हो, वो दोनों पति पत्नी दूध की धार के साथ पूर्णिमा के दिन गिरिराज जी की 7 पूर्णिमा गिरिराज जी की परिक्रमा करे, तो संभव सी बात है गिरिराज महाराज उसकी गोदी भरते हैं, उसके यहाँ संतान हो जाती है। और कहते जिसका विवाह ना हो रहा हो वो व्यक्ति हल्दी की गांठ लेकर 7 पूर्णिमा गिरिराज जी की परिक्रमा करे तो अति शीघ्र उसका विवाह भी हो जाता है। गिरिराज जी की बड़ी महिमा है। आज देश विदेश से लोग गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करने के लिए आते हैं। वो भले ही बिहारी जी के दर्शन करने नहीं जाएंगे, राधा रानी के दर्शन करने नहीं जाएंगे, लेकिन वो गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए अवश्य जाते हैं। ऐसी हमारे गिरिराज जी की पूरे ब्रजमंडल में महिमा है।
तो आज 7 दिन 7 रात्रि ठाकुर जी ने अपनी इकन्नी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर रखा। समस्त ब्रजवासियों की प्रभु ने यहाँ पर रक्षा की। अब यहाँ पर भगवान की लीलाएं धीरे धीरे निरंतर चल रही हैं। कार्तिक का महीना आया। कार्तिक के महीने में सारी गोपिकाएं प्रातः काल बेला में उठती, यमुना में स्नान करती और माता कात्यायनी की आराधना करती। माता कात्यायनी से वरदान मांगती, कात्यायनी महामाये महायोगेंधीश्वरी नंद गोप सुतम देवम पति में कुरुते नमः। माता कात्यायनी से कहते हैं, माँ हमें नंद के कुमार पति रूप में प्राप्त हो, जब वरदान मांगती। लेकिन यहाँ पर गोपियां जब स्नान करती तो निर्वस्त्र होकर स्नान करती। भगवान ने कई बार गोपियों को रोका पर गोपियां नहीं मानी, तो भगवान ने चीर हरण लीला की। अब वास्तव में चीर हरण लीला का पहले अर्थ समझिए। लोग कहते हैं भगवान ने गोपियों के वस्त्र चुराए। अब वास्तव में देखा जाए तो भगवान ने गोपियों के वस्त्र नहीं चुराए, तो फिर चीरहरण लीला कैसे हुई? चीरहरण लीला कहते हैं जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो माया रूपी पर्दा पड़ा हुआ है, जो माया रूपी वस्त्र पड़ा हुआ है, आज भगवान ने चीर के रूप में गोपियों के उस माया रूपी पर्दे को हटा दिया। तो वही चीर चुराया है, उस माया के चीर को चुराया है। जब माया का पर्दा हमारी नजरों से हटता है महाराज, तभी आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। तो भगवान ने गोपियों के वस्त्रों को नहीं चुराया, ये जो माया रूपी पर्दा हमें भगवान तक पहुंचने नहीं देता, उसी पर्दे को प्रभु ने हटाया है। तो यहाँ पर चीर हरण लीला भगवान ने की। आगे भगवान की और बड़ी दिव्य दिव्य लीलाएं चल रही हैं। भगवान नित्य प्रति अपने सब ब्रजवासियों के, सब सखाओं के साथ में गौचारण लीला के लिए प्रभु जाते। जब भगवान गौचारण लीला के लिए जाते महाराज, तो ठाकुर जी का नियम था, कभी भी ठाकुर जी अपने घर से भोजन लेकर नहीं जाते थे। अपने सखाओं के संग में बैठकर उन्हीं के घर से जो भोजन आता था उसी को प्रभु पाया करते। अब क्या हुआ, ठाकुर जी के जितने भी सखा हैं उनमें से जो ठाकुर जी के मधुमंगल नाम के जो सखा हैं वो अपने घर से बड़े ही गरीब हैं, लेकिन मधुमंगल ठाकुर जी से बड़ा ही प्रेम करते। गरीब जरूर हैं लेकिन ठाकुर जी से प्रेम बड़ा अत्यधिक मधुमंगल किया करते। मधुमंगल के मन में नित्य प्रति यही भाव रहता कि महाराज आज मैं अपने घर का भोजन ठाकुर जी को खिलाऊं। आज पूरे सखाओं के बीच में प्रभु बैठे हैं, सबके बीच में ठाकुर जी बोले भैया आज तो मैं भोजन करूंगो, तो या मधुमंगल के घर कोई भोजन करूंगो। मधुमंगल ने जैसी सुनी दौड़े दौड़े अपनी मैया के पास पहुंच गए और बोले मैया आज सब सखन के बीच कन्हैया ने मुझसे कही है कि आज तो मैं या मधुमंगल के घर कोई भोजन करूंगो, तो मैया घर में कछु भोजन होवे तो कन्हैया के ताई दे दो। मधुमंगल की मैया बोली लाला घर में तो कछु नाए। अब जैसी कहा कि घर में कछु नाए और तो को भरोसा नाए तो एक बार जाके देख ले, जो कछु मिले सो तो अपने कन्हैया को ले जा। अब मधुमंगल ने जैसी देखो जाके तो घर में 2 दिन की बासी खट्टी कड़ी रखी हुई थी, उसी कड़ी को लिया और दौड़ पड़े जहां ठाकुर जी बैठे हैं। अब जैसे ठाकुर जी के निकट मधुमंगल दौड़ पड़े, अब पहुंचने वाले थे तब तक विचार आया महाराज मेरो कन्हैया तो माखन मिश्री खाएबे बारो है, आज पहली बार मेरे कन्हैया नो मोसो भोजन मांगो और मैं अपने कन्हैया को जे बासी खट्टी कड़ी खिलाऊंगो। कन्हैया के पास ले गयो तो मानेगो नाए जई कड़ी को खाएगो। मधुमंगल ने कहा कि वो जल्दी जल्दी सारी कड़ी खुद ही पी गई, कुछ कड़ी मुख पर लगी रह गई। अब जैसी जल्दी जल्दी सारी कड़ी को पी गए,
इतने में ग्वाल वालों ने पलट के देखो तो सब बोले अरे ये तो हमारा मधुमंगल है। सब बोले चोरे तू तो कन्हैया के ताई भोजन लेवे गयो, अकेले नहीं सबरो भोजन कर लियो। मधुमंगल ठाकुर जी से बोले देख लाला वो कुछ क्षमा करियो, बड़ी तेज की भूख लगी थी, तुम्हें जो भी भोजन लेके आयो मैंने सारो भोजन खुद नहीं कर लियो, पर हाँ कल मैं तेरे ताई मैया से बढ़िया भोजन बनवा के लाऊंगो। ठाकुर जी बोले मधुमंगल मैंने तो पहले ही कही कि मैं भोजन करूंगो तो तेरे घर कोई करूंगो। मधुमंगल बोले लाला अब तो कछु बचो ही ना, अब कहाँ पावेगो। ठाकुर जी मधुमंगल के पास आए और बोले मेरे ताई तो बहुत बचो है। उस पात्र को दिखाने लगे मधुमंगल, बोले देख लाला यहाँ में तो कछु ना है। ठाकुर जी ने वो पात्र अलग कर दिया। आज महाराज जो कड़ी मधुमंगल के मुख पर जल्दी जल्दी कड़ी पी थी तो कुछ कड़ी लग गई थी। ठाकुर जी मधुमंगल के पास पहुंचे और जाकर महाराज जीभ निकाल कर आज उस कड़ी को अपनी जिह्वा से चाटने लगे। सारे ग्वाल बाल सखा जितने खड़े हुए हैं सब देख कर अश्रुपात कर रहे हैं कि हमारो कन्हैया हमसे कितनो प्रेम करे। ठाकुर जी जानते हैं कि मधुमंगल का सामर्थ्य नहीं है कि हमें कोई अच्छी वस्तु बना कर खिला सके, पर भाव है मधुमंगल के हृदय में। रोज यही भाव रहता कि आज मैं अपने कन्हैया को भोजन कराऊंगा, आज मैं ये वस्तु खवाऊंगा कन्हैया को। तो ठाकुर जी ने आज वो भाव देखा मधुमंगल के हृदय का, और जो मुख पर आज जो कड़ी लगी ठाकुर जी उस कड़ी को चाट रहे हैं। अब क्या हुआ महाराज, यही दृश्य ऊपर से ब्रह्मा जी देख रहे थे। अब ब्रह्मा जी ने ये दृश्य देखा तो इनको लगा ये कैसा भगवान है, ये कैसा परब्रह्म है, ये तो लोगों की जूठन खाता है। मैं नहीं मानता कि ये कोई भगवान है, मैं तो परीक्षा लूंगा। परीक्षा लेने का भाव हृदय में आ गया और ब्रह्मा जी आ गए परीक्षा लेने। ब्रह्मा जी ने क्या किया, जितने भी ग्वाल बाल थे सारे ग्वाल बालों को चुरा लिया। अब सोच रहे हैं कि यदि भगवान होगा तो कोई चिंता नहीं होगी, और भगवान नहीं होगा तो किसी कोने में बैठकर रो रहा होगा। चुरा कर ब्रह्मलोक में छोड़ दिए, और जब देखने के लिए ब्रजमंडल में आए तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा, वही ग्वाल बाल वही बछड़े उस ब्रजमंडल में विचरण कर रहे हैं। अब दौड़कर फिर ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मलोक में क्या देखा, वही ग्वाल बाल वही बछड़े ब्रह्मलोक में है। फिर पुनः से आए तो वही ग्वाल बाल वही बछड़े वृंदावन में विचरण कर रहे हैं। अब तो लगा कि शायद मैंने परीक्षा ले ली भगवान की, तो भगवान के पास क्षमा मांगने को आ गए। प्रभु के पास जैसी आए क्षमा मांगने वृंदावन। अब यहाँ से ठाकुर जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मा का रूप बना के ब्रह्मलोक पहुंच गए और द्वारपालों से कहा, देखो भैया आजकल मेरे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमने लगे हैं, यदि मेरे जैसा कोई दूसरा बहरूपिया ब्रह्मा आए तो धक्के देकर बाहर निकाल देना। और खुद जाके ब्रह्मा की सिंहासन पर बैठ गए। अब महाराज जैसी थोड़ी बहुत देर में ब्रह्मा जी लौट कर आए, अपने महल में अंदर जाने लगे, और जैसी अंदर जाने लगे तो द्वारपालों ने धक्का दे दिया। अरे कहाँ चले जा रहे हो? ब्रह्मा जी बोले तुम पागल तो नहीं हो गए, मैं इस ब्रह्मलोक का राजा ब्रह्मा अपने महल में अंदर जा रहा हूँ। द्वारपाल बोले अच्छा भैया ब्रह्मा जी, तुम्हारे जैसे बहरूपिया ब्रह्मा खूब घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर महलों में विराजे हैं। अब जैसी कहा कि हमारे ब्रह्मा जी तो महलों में विराजे हैं। अब विचार कर रहे हैं ब्रह्मा जी, जब मैं यहाँ पर हूँ और मुझे नकली ब्रह्मा बताने वाला ये असली ब्रह्मा कौन आ गया। और जैसी नेत्र बंद करके देखा तो महाराज वही काली कमली वाला मुरली मनोहर ब्रह्मा की सिंहासन पर बैठा है। अब ब्रह्मा जी बोले भैया मैंने मान लिया कि मैं नकली ब्रह्मा हूँ, जरा एक बार अपने असली ब्रह्मा को बुला दो, हम भी दर्शन कर लें। द्वारपाल बोले इधर ही खड़े रहना, हम अभी बुला कर लाते हैं। और जैसे बुलाने के लिए गए तो वहां से भी ठाकुर जी गायब हो गए, फिर वृंदावन में आ गए। अब पुनः से
वृंदावन की भूमि में ब्रह्मा जी आए, साष्टांग लेट कर आज ब्रह्मा जी ने भगवान से क्षमा मांगी। 32 श्लोकों में भगवान ने की स्तुति गाई ब्रह्मा जी ने। लेकिन यहाँ पर देखो, ब्रह्मा जी को भगवान ने क्षमा नहीं किया। अब एक बार एक चीज विचार करना, ब्रह्मा की गलती बड़ी थी या इंद्र की गलती बड़ी थी? देखा जाए तो इंद्र की गलती के सामने ब्रह्मा की गलती कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्रह्मा ने तो कुछ ब्रजवासियों को थोड़े दिनों के लिए चुराया था, पर इंद्र ने तो सारे ब्रजवासियों को मारने का प्रयास किया था। अब भगवान इंद्र से तो प्रसन्न हो गए, इंद्र को वरदान दे दिया, और आज भगवान ब्रह्मा से प्रसन्न नहीं हुए, ब्रह्मा से क्रोधित हो गए, और आज भगवान ने ब्रह्मा को श्राप दिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कहते थे कि इंद्र ने भले ही मारने के बहाने पर कुछ दिन के लिए मेरे ब्रजवासियों को मेरे निकट कर दिया था, लेकिन भले ही ब्रह्मा ने ब्रजवासियों को चुराया, पर मेरे प्राणों से प्रिय ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया है, और जो मेरे ब्रजवासियों को मुझसे दूर करता है मैं उसको क्षमा नहीं करता। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नहीं विसारी हो मोहे नंद बाबा की आन। मेरे ब्रजवासी तो मुझे प्राणों से ज्यादा प्रिय है। आज ठाकुर जी ने ब्रह्मा को श्राप दिया कि आपने मेरे प्राणों से प्रिय ब्रजवासियों को मुझसे दूर किया है। आपका ये गुण देवतुल्य गुण नहीं है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आने वाले युग में कहीं आपका पूजन नहीं होगा, कहीं आपका कोई मंदिर नहीं होगा। भगवान ने श्राप दे दिया। आज भी हम देखते हैं छोटे से छोटे देवी देवता का मंदिर मिलेगा, बड़े से बड़े देवी देवता का मंदिर मिलेगा, पर ब्रह्मा जी का मंदिर कोई नहीं बनवाता, क्योंकि भगवान ने श्राप दिया है। ब्रह्मा का एक ही मंदिर है जो पुष्कर में बना हुआ है, और ब्रह्मा का कोई मंदिर नहीं बनवाता। तो आज भगवान स्वयं कहते हैं कि मेरे ब्रजवासी मुझे प्राणों से ज़्यादा प्रिय है। इसलिए दुनिया में भले ही कितने ठाकुर रहते हों, दुनिया में कौन कितना बड़ा देवता है, ब्रजवासियों को किसी से मतलब नहीं रहता। ब्रजवासियों को तो एक ही ठाकुर से अर्ज पड़ती है, और उसी ठाकुर के लिए हमारे ब्रज में गाया करते हैं, संत कहा करते हैं, महाराज लोकन हो मैं नाय, तीनों लोकन हो मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हो मैं नाय, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में हूँ नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हो मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में हूँ नाय। लोकन हो मैं नाय, तीनों लोकन हो मैं नाय। लोकन में हूँ नाय, तीनों लोकन में हूँ नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में हूँ नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन में हूँ नाय। जय हो।
चलावे तीखे, टेढ़े नैन चलावे तीखे, सब देवन को देवता बहुए ब्रज में गारी खाए, सब देवन को देवता बहुए ब्रज में गारी खाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन होवे नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। जय हो सावरी सरकार की। ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, ब्रह्मा मोह कियो पछतायो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, दर्शन को शिव ब्रज में आयो, मान इंद्र को दूर भगायो, मान इंद्र को दूर भगायो, ऐसो वैभव वार तब हुए ब्रज में घेरे गाय, ऐसो वैभव वार तब हुए ब्रज में घेरो जाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हो में नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। जय हो बड़े बड़े असुरन को मारो, बड़े बड़े असुरन को मारो, नाग कालिया पकड़ पछारो, नाग कालिया पकड़ पछारो, 7 दिना तक गिरवर धारो, 7 दिना तक गिरवर धारो, सब देवन को देवता बहुए खेलत में पिट जाए, सब देवन को देवता बहुए खेलत में पिट जाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हुनाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हुनाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में होना। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हुनाए। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों
ब्रजवासी कहते हैं हमारे ठाकुर जी कैसे महाराज, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में हूँ नाय। और ठाकुर जी का महाराज स्वभाव कैसा है, कहने के लिए तो बड़े बड़े असुरन को मारो, नांग कालिया पकर पछारो, 7 दिना तक गिरबर धारो। देखा जाए तो काम तो इतने बड़े बड़े हैं ठाकुर जी के, लेकिन ब्रजवासियों के लिए कैसे बने रहते हैं। ऐसो वैभव बारो तब हुए ब्रज में गारी खाए, ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन हूँ नाय। तीनों लोकों में ऐसा ठाकुर नहीं मिलेगा। काम तो इतने बड़े बड़े हैं, लेकिन फिर भी ब्रजवासियों के मुख से वो प्रेम भरी गारी सुना करते हैं। सब देवन को देव तबहु ये खेलत में पिट जाए, खेलते खेलते सखा पीट देते हैं। तो ऐसा हमारे ठाकुर जी का महाराज स्वभाव है, इतना प्रेम हमारे कन्हैया ब्रजवासियों से करते हैं। ब्रजवासियों से निश्चल प्रभु का प्रेम है। आज ब्रह्मा के मोह को प्रभु ने दूर किया। अब धीरे धीरे समय बीता, कार्तिक का महीना आया और शरद पूर्णिमा की रात्रि आई। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि में बंसी बट पर बैठकर भगवान बंसी वादन कर रहे हैं। और जब प्रभु बंसी वादन कर रहे थे तो जो भी गोपी भगवान की बंसी की धुन को सुनती है, जिसके भी कान में भगवान की बंसी की धुन जाती है, उसको यही लगता है कि ठाकुर जी मेरा नाम लेकर मुझे बुला रहे हैं, मेरा नाम लेकर प्रभु मुझे पुकार रहे हैं। जो गोपी जिस अवस्था में थी, जो गोपी जो काम कर रही थी, उसको वैसे ही छोड़कर वो भागती है बंसी बट की ओर। सारी गोपियां आज बंसी बट पर एकत्रित हो गईं। जैसी सभी गोपियां आई, राधा रानी आई, सबसे पहले तो ठाकुर जी ने गोपियों का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, पधारिए, स्वागत है आपका। और तुरंत ही ठाकुर जी पूछने लगे, अरे गोपिकाओं, तुम इतनी अर्धरात्रि में या घनघोर जंगल में कहा कर रही हो? जैसी कहा महाराज कि इस जंगल में क्या कर रही हो, तब महाराज सारी गोपियां चुप खड़ी हैं। अच्छा, कोई व्यक्ति पहले तो आपको निमंत्रण दे के अपने घर बुलावे, और जब आप उसके घर पहुंच जाओ तो जाते ही कहने लगे, भैया क्यों आए हो, क्या काम है? कितना बुरा लगेगा। आज ठाकुर जी गोपियों के संग बिल्कुल यही कर रहे हैं। पहले तो बंसी बजा के बुला लिया, अब जब गोपियां आ गई तो पूछ रहे हैं, क्यों आई हो? इतनी अर्धरात्रि में तुम इस घनघोर वन में क्या कर रही हो? अरे तुम पतिव्रता नारी हो, और पतिव्रता नारी का धर्म होता है कि वो रात्रि में अपने घर में रहे, पति की सेवा में रहे। तुम्हें पाप लगेगा, लौट कर चली जाओ। शायद तुम्हें पातिव्रत धर्म की शक्ति का पता नहीं है। पातिव्रत धर्म की शक्ति बड़ी प्रबल है। एक पतिव्रता नारी चाहे तो अपने पति के प्राणों को भी भगवान से वापस ले आ सकती है। ये पातिव्रत धर्म की शक्ति होती है। तो तुम लौट कर चली जाओ, यहाँ क्या कर रही हो? गोपियां कहने लगी, प्रभु हमारा एक प्रश्न है आपसे, हमारे एक प्रश्न का आप हमें उत्तर दे दीजिए, फिर आप कहेंगे तो हम चली जाएंगे। ठाकुर जी ने कहा, पूछो। गोपियां कहने लगी, भगवान एक गोपी अपने पति से बड़ा प्रेम करती थी, भगवान माना करती अपने पति को। अब एक दिन किसी काम बस उसके पति को कहीं बाहर जाना पड़ा, और जब महाराज उसके पति को बाहर जाना पड़ा तो ये गोपी कहने लगी,
मैं आपका मुख देखे बगैर तो जलपान भी नहीं करती हूँ, रहती भी नहीं हूँ। तो आप जब परदेश जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी? तो इसके पति ने कहा तुम चिंता ना करो, एक मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसको दे दी। कहा इस मिट्टी के पति का तुम पूजन करना जब तक मैं लौट कर ना आ जाऊं, यही मानना कि मैं स्वयं हूं। गोपी ने कहा ठीक है। इसका पति प्रदेश चला गया। अब इसका नियम था जब ये पूजन करने के लिए बैठती तो घर के द्वार बंद करके पूजन किया करती। अब एक दिन उसी समय घर के द्वार बंद करके पूजन करने के लिए बैठी थी, तभी महाराज उसका पति लौट कर आ गया। घर के द्वार पर खड़ा है, दरवाजे पर आवाज लगा रहा, दरवाजा खोलो। अब ये गोपी सोच रही है यदि मैंने पूजा को छोड़ा, पूजा को छोड़कर यदि मैं यहां से उठी तो भी मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि मैंने घर पर द्वार पर मेरा पति खड़ा है जाकर द्वार नहीं खोले तो भी मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। अब मैं करूं तो क्या करूं? तो गोपियां पूछने लगी कन्हैया आप बताओ उस नारी को क्या करना चाहिए? ठाकुर जी ने कहा ये भी कोई पूछने की बात है? जब सांचा पति द्वार पर खड़ा मुस्कुराने लगी और बोली कन्हैया यही तो हम आपसे कहना चाहते हैं, जब आप हमारे सांचे पति हमें मिल चुके हैं तो हम घर में बैठे मिट्टी के पति का क्या पूजन करें? ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बर बरिए गोपाल जू जो चुड़ लो अमर कर जाए। महाराज हम सबके सांचे पति तो गोविंद ही है। ये तो मिट्टी के पति हैं जो घरों में बैठे हैं, जब तक बैठे हैं सांचे परम पिता सांचे परमेश्वर करना पड़ेगा। प्रभु ने रास प्रारंभ कर दिया। अब क्या हुआ, बीच में गोपियों को अभिमान आ गया, और जब गोपियों को से गोपियों को छोड़कर चले गए रुदन करने, भगवान को अवस्था बन गई कि अब यदि भगवान लौट कर नहीं आए तो महाराज प्राण छूट जाएंगे। तभी गोपियों रही, और जब गोपी गीत का गायन किया उसी क्षण ठाकुर जी समस्त गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। अभी रास प्रारंभ हो रहा था, अब महारास प्रारंभ हो रहा है। एक एक गोपी है, एक एक कन्हैया है, और पूरे ब्रजमंडल में आस में जाना चाहता है। हाथ ऊपर करके दिखाओ, सभी जाना चाहते हैं। देखो हम अकेले नहीं आ रहे आज महारास में, आज महारास में कैलाश पर्वत से चलकर भूत भावन भोलेनाथ भी हमारे संग में आ रहे हैं। जब माता पार्वती कैलाश पर्वत पर सज धज करके महारास में आने लगी तो आज भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी कहाँ जा रही हो? पार्वती जी ने कहा मैं तो महारास में जा रही हूँ महाराज के दर्शन करने के लिए। पार्वती जी ने कहा देखो लेकर तो चली जाती आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महाराज में पुरुषों का जाना वर्जित है, वहां केवल गोपियां आती हैं, कोई पुरुष नहीं आता। अब भोलेनाथ बोले तुम कोई भी उपाय करो, कैसे भी करो मुझे लेकर चलो। अब कैसे? भगवान भोलेनाथ माँ परम्बा को मना रहे हैं महाराज में जाने के लिए। एक दिना भोले भंडारी, एक दिना भोले भंडारी, बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन कर के ब्रज नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी
शंकर माँ परम्बा से कह रहे हैं आप तो महाराष्ट्र में जा रही हो, मुझे भी महाराष्ट्र में लेकर चलो। माता पार्वती ने कहा देखो लेकर तो चली जाती, लेकिन वहाँ कोई दूसरा पुरुष नहीं आता है, केवल श्याम सुंदर आते हैं, और आप जाओगे तो ब्रज की सारी नारियां तुम्हारी हंसी करेंगी। अब भगवान शंकर बोले अच्छा ये बात है। अच्छा पुरुष ही तो नहीं जाता ना, गोपियों की थोड़ी ना गिनती है, 50 आ जाए, 100 आ जाए, 200 आ जाए, 500 आ जाए, गोपियों की कोई गिनती नहीं है ना। तो आप ऐसा करो, ये हमारे और आपके बीच की बात है, हम दोनों जानेंगे, तीसरा किसी को पता भी नहीं लगेगा। आप मेरा ऐसा रूप बना दो कि कोई मुझे समझ ही ना पाए कि मैं कौन हूँ। पार्वती जी ने कहा अच्छा कैसा रूप बना दूं? भगवान शंकर बोले देवी ऐसा बना दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को ऐसा बना दो मोहे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। बना के चूड़ा पहन के साड़ी, बना के चूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक सीता भोले भंडारी बन के बज की दारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, हमारे त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो, ताली जमा करते हो सभी। शंकर भगवान की जय हो। अब महाराज बड़ा सुंदर रूप बना लिया भगवान शंकर ने, साड़ी पहन ली, चूड़ा पहन लिया, चुनरी ओढ़ ली, बिल्कुल गोपी की तरह लग रहे हैं। अब यहाँ से तो चलो कोई बात नहीं, मैया ने तैयार कर दिया तो वृंदावन तक पहुँच गए। अब वृंदावन जब पहुँच गए और जैसे ठाकुर जी ने जितनी भी गोपियाँ थी सबको देखा, और ठाकुर जी तो दूर से ही देख के समझ गए कि महाराज आज ये लंबी चौड़ी गोपी कौन आ गई है। अब ठाकुर जी लीला करने लगे। ठाकुर जी बोले भैया सभी गोपियों से बोले देखो आज तो पहले मैं एक एक गोपी का घूंघट उठा के देखूंगा, मुख देखूंगा, उसके बाद ही महाराज में प्रवेश मिलेगा। लाइन में लग जाओ। अब जो महाराज में जाने की लाइन थी ना, बिल्कुल सबसे आगे जाके लगे थे भगवान शंकर की, सबसे पहले मैं ही अंदर जाऊंगा। और जैसे ही ठाकुर जी ने कहा कि आज तो मैं घूंघट उठा के देखूंगा, तो तुरंत वहां से भगवान शंकर हटे और जाकर सबसे पीछे खड़े हो गए। अब जैसे ठाकुर जी आए, ठाकुर जी बोले देखो आगे तो ना देखूंगा, आज तो मैं पीछे से ही चालू करूंगा, पीछे तो नंबर लगाऊंगा। और जैसे ही ठाकुर जी पीछे की ओर भागे तो भगवान शंकर वहां से आए, इस बीच में खड़े हो गए। अब जैसे बीच में खड़े हुए तो ठाकुर जी बोले ये जो गोपी ज्यादा भागा दौड़ी उछल कूद कर रही है ना, आज तो यहाँ से शुरुआत करूंगा, पहले यहाँ कोई मुख देखूंगा। अब भगवान शंकर को लगा कि यदि आज मुखमंडल यही देख लिया ना तो अंदर तो जाने ही नहीं मिलेगा। अब कौन बचा सकता है, कौन अंदर बुला सकता है। तुरंत याद आई
अब तो केवल एक ही है हमारी सर्वेश्वरी श्री राधा रानी, जो ब्रज मंडल में जिनकी सरकार चलती है, अब तो वही कृपा कर सकती है। कहते हैं संसार में जितनी भी स्तुति बनाई गई है, उनमें से सबसे बड़ी स्तुति जो भगवान शंकर की रावण गाया करता था, वो सबसे बड़ी स्तुति है। जब रावण भगवान शंकर की स्तुति करता था तो महाराज कैलाश पर्वत भी डगमगाने लगता था, स्वर्ग डगमगाने लगता था कैलाश, जब भूत भावन भोलेनाथ की स्तुति गाया करता था रावण। और आज महाराष्ट्र में जाने के लिए वही भूत भावन भोलेनाथ किसकी स्तुति कर रहे हैं? राधा रानी की। हाथ जोड़ लिए वही भगवान शंकर ने और तुरंत ही प्रार्थना करने लगे। श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र जो भगवान शंकर ने गाया है प्रथम बार श्री राधा रानी के लिए, मुनीन वृंद वंदते लोक शोक हारिणी, हे सर्वेश्वरी हे राधा रानी, आप चाहो तो मुझे प्रवेश मिल सकता है, अब आप कृपा करो। यदि श्याम सुंदर ने देख लिया तो अंदर प्रवेश नहीं मिलेगा। अब जैसी राधा कृपा कटाक्ष का पाठ किया भगवान शंकर ने, गायन किया, राधा रानी को लगा कोई बात नहीं। राधा रानी आई ठाकुर जी के पास में और बोली, श्याम सुंदर आज बड़ी देर हो रही है, क्यों ना फिर कभी मुख उठाकर घूंघट उठाकर देख लेना, आज आने दो सबको, महाराज प्रारंभ होने दो। ठाकुर जी मुस्कुराने लगे, समझ गए जब राधा रानी ने प्रवेश दे दिया है, इन्होंने आज्ञा दे दी तो मैं कौन होता हूँ फिर रोकने वाला। ठाकुर जी ने कहा ठीक है भैया सब आ जाओ। सारी गोपियां जैसी अंदर आई, अब ठाकुर जी ने क्या किया महाराज, समझ तो सारी लीला गए थे। देखा मोहन ने इनको समझ गए है सारी बात रे, सारी बात रे। देखा मोहन ने इनको समझ गए हैं सारी बात रे, सारी बात रे। ऐसी बजाई बंसी सुधे बिसराए भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। ऐसी बजाई बंसी सुध बिसराई भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सर से खिसक गई जब साड़ी, सर से खिसक गई जब साड़ी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिना भोले भंडारी बन कर गज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए। ऐसे नहीं, एक बार सभी लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे और सभी भगवान शंकर के साथ महाराज में प्रवेश करेंगे। सबके हाथ ऊपर होने चाहिए। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे हरी रास रचो है। वो रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे हरी रास रचो है। वो रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे हरी रास रचो है। वो रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे हरी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे हरी रास रचो है। वो रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे हरी रास रचो है। 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 यमुना के नारे हरी रास। बोलिए रास बिहारी भगवान की, जय हो, राधा रानी सरकार की। जय हो। यहाँ बड़ा सुंदर महारास हुआ। भगवान भूत भावन भोलेनाथ गोपी बनकर ब्रजमंडल में गए। तो आज भी ब्रज की पावन भूमि में
भगवान शंकर गोपेश्वर महादेव के नाम से आज भी ब्रजमंडल में विराजित हैं। महाराज 6 महीने महारास हुआ। वैसे तो 6 महीने हुआ, पर एक तरह से कहा जाए कि जिस दिन से रास प्रारंभ हुआ है तो आज भी हमारे ब्रजमंडल में महारास होता है। निधिवन में आज भी भगवान की वो सारी नित्य लीलाएं पूरे ब्रजमंडल में होती हैं। तो यहाँ धीरे धीरे भगवान की आयु 11 वर्ष की हो गई। ठाकुर जी धीरे धीरे 11 वर्ष के हो गए। अब एक दिन क्या हुआ, कंस को अपने मन में बड़ी चिंता लग रही है कि मैं अपने शत्रु को कैसे मारूं। उसी समय नारद जी पहुंचे कंस के पास और बोले, महाराज आपका शत्रु 11 वर्ष का हो गया है, आपको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता कि आप उसको मार दें? कंस ने कहा, महाराज खूब प्रयास करता हूं, जितने भी राक्षसों को भेजा है मारने के लिए, एक और बलराम को मथुरा बुला लो और अपने हाथ से ही दोनों को मार देना। कंस ने महाराज ऐसा ही किया। धनुष यज्ञ का मेला रखा। अक्रूर जी से कहा कि आप जाओ और जाकर आप कृष्ण और बलराम को लेकर आओ। आज अक्रूर जी महाराज वृंदावन की भूमि में गए कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। और जैसे ही वृंदावन की भूमि में कृष्ण और बलराम को लेने के लिए अक्रूर जी पहुंचे, सायंकाल की बेला थी। उसी समय लौट कर गैया चरा के लौट के आ रहे थे ठाकुर जी, तो रास्ते में ही अक्रूर जी मिल गए। प्रणाम किया, कहा, काका कैसे आनो भयो? ठाकुर जी को तो साफ साफ बता दिया अक्रूर जी ने कि कंस आपको मारना चाहता है, इसीलिए धनुष यज्ञ के बहाने बुलाया है। ठाकुर जी बोले, काका आपने जे बात मोसों तो कह दी, लेकिन गलती सो जे बात कबहू कई ब्रजवासी ते मत कह दियो, वरना आप लाख प्रयास कर लोगे फिर भी आप मुझे यहाँ से ले जा नहीं पाओगे। अक्रूर जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। नंद भवन में आए, सायंकाल की बेला हुई, भोजन इत्यादि करके नंद बाबा और अक्रूर जी बैठे। नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा, अक्रूर कैसे आना हुआ? अक्रूर जी बोले, महाराज मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला लगा हुआ है और मैंने विचार किया क्यों ना 2 दिन के लिए कृष्ण और बलराम को ले जाऊं और धनुष यज्ञ का मेला दिखा दूं। उसी समय मैया यशोदा भोजन करने के लिए बैठी थी और एक निवाला तोड़ा ही था, मुख में नहीं गया था, वो निवाला वहीं छोड़ दिया और कहने लगी, अक्रूर ये क्यों कहते हो कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं? साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि भाभी मैं तेरे प्राण लेने आया हूं, क्योंकि कृष्ण और बलराम तो मेरे प्राण धन हैं, जिनके बिना एक पल के लिए भी मैंने जीना नहीं सीखा, और आज तुम कह रहे हो कि मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। अब जैसे ही कहा महाराज, जैसे ही महाराज मैया यशोदा ने अक्रूर जी से कहा कि कृष्ण और बलराम तो मेरे प्राण धन हैं, तभी नंद बाबा मैया यशोदा के पास आए और मैया सो कहने लगे, अरे यशोदा, मैंने आज तक तुमसे एक बात छिपाई है। जिस कन्हैया को तुम अपना पुत्र कहती हो ना, ये मेरा पुत्र है, मेरा बालक है, एक कन्हैया तुम्हारा पुत्र नहीं है, एक कन्हैया तो देवकी और वसुदेव का पुत्र है।
मैंने अपनी मित्रता निभाने के लिए कन्हैया को यहाँ पर छुपा कर रखा है। अरे उस दिन तेरे यहाँ तो कन्या ने जन्म लिया था। जो कंस के हाथों से कन्या आकाश मार्ग में छूट गई थी, वो कन्या तेरी ही तो बेटी थी, तेरी ही तो कन्या थी। मैया यशोदा बोली, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। यदि आप मुझसे कहते कि मुझे मित्रता निभानी है तो मैं कन्हैया को छिपा के रखती, सबसे बचा कर रखती। लेकिन आज जब ये 11 वर्ष का हो गया, आज आप मुझसे कह रहे हैं कि ये कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है। आज तो वो परब्रह्म, वो भगवान भी आके मुझसे कहे, यशोदा कन्हैया तेरा पुत्र नहीं है, तो मैं उस परब्रह्म की बात नहीं तो रख कर क्या करोगे? पुत्रों को जन्म तो दिया, पर एक भी उसकी गोदी में नहीं है, एक भी उसके पास नहीं है। 6 को तो उस दुष्ट कंस ने, उसकी पीड़ा को तो देखो। कौन करवा रहा है? चलाओ, स्लो चलाओ, चलाओ, सूखा सूखा गला लग जाएगा मेरा। आवाज कम कर लो, चलने दे। जैसे कहा महाराज, आज नंद बाबा कह रहे हैं कि त्याग करोगी तो त्याग में सुख मिलेगा, नाम बड़ा होगा त्याग में। अब वास्तव में प्रेम की परिभाषा क्या है? किसी को पा लेना प्रेम नहीं होता, किसी के बन जाना प्रेम नहीं होता। प्रेम का वास्तविक स्वरूप होता है त्याग। जहां त्याग है वही प्रेम होता है, और जहां पर त्याग की भावना ना हो वहां पर प्रेम नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही त्याग है। जब तक मुख से चिल्ला रहे हो ना, बोल रहे हो कि प्रेम हुआ है, प्रेम किया है, मैं इससे प्रेम करता हूं, मुझसे प्रेम है, तब तक तो भ्रम में जी रहे हो कि प्रेम हुआ है। प्रेम नहीं है तब तक, क्योंकि जिस दिन प्रेम होता है, प्रेम का वास्तविक स्वरूप है, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। प्रेम का स्वरूप है अश्रु बिंदु, आंखों से अश्रुपात होते हैं। प्रेम का स्वरूप है त्याग। जहां त्याग की भावना आ जाए वहां पर प्रेम होता है महाराज। नंद बाबा कह रहे हैं, आज तुम त्याग कर दोगी तो नाम बड़ा होगा। यहाँ ठाकुर जी आए, ठाकुर जी आकर बोले, मैया तुमों को कहीं ना जाने दे। आज मेरा मन है कि मैं 2 दिन मथुरा घूम के आऊं, तुमों को रोक रही है। आज जैसी सुना कि ठाकुर जी भी जाना चाहते हैं, मैया की गोदी में ठाकुर जी लेटे हुए हैं, गोदी में सिर रख के। एक झीनी सी चादरिया ठाकुर जी ने ओढ़ रखी है। अब मैया का हृदय बोल रहा है कि ठाकुर जी यदि मुझे छोड़कर जाएंगे, मेरो कन्हैया मोकू छोड़कर जाएगो, तो मेरो लाला अब वापस लौट कर ना आएगो। क्योंकि बच्चों के ऊपर कोई संकट आने वाला हो, कोई दुख आने वाला हो, तो माता पिता का हृदय पहले ही बोल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। आज मैया का हृदय बोल रहा है, यशोदा आज देख ले अपने कन्हैया का मुखमंडल, पता नहीं दोबारा अपने कन्हैया का मुखमंडल तुझे देखने के लिए मिला या नहीं मिला। मैया की आंखों से अश्रु बह रहे हैं, बार बार उस चादरिया को उठाती है मैया और ठाकुर जी के मुख कमल को देखती है, मुखमंडल को मैया निहारती है, फिर वो चादरिया छोड़ देती है, कहीं कन्हैया की नींद ना खुल जाए। आज जो स्थिति मैया यशोदा की है महाराज, वही स्थिति ठाकुर जी की भी है। ठाकुर जी विचार कर रहे, आज तो मैं यहीं पर हूं, तब मेरी मैया इतना विलाप कर रही है, इतना रुदन कर रही है, और जब मैं अपनी मैया को छोड़ के चलो जाऊंगा तो मेरी मैया की कहाँ स्थिति होगी, मेरी मैया को कौन संवारेगो। चादरिया के अंदर छिपे छिपे कन्हैया रो रहे हैं और यहाँ माता यशोदा रो रही है। पूरे ब्रज मंडल में एक भी ब्रजवासी सोया नहीं है, सब में बात फैली, कोई परदेसी आया है,
कल भोर की वेला में कृष्ण और बलराम को लेकर जाएगा। पूरे में बात फैली हुई है महाराज। छोटे छोटे ग्वाल बाल तो अपने वस्त्र पोटरी में बांध बांध कर नंद भवन के द्वार पर बैठ गए। कहीं ऐसा ना हो हम जाग ना पाए और हमारा कन्हैया भोर की बेला में हमें छोड़कर चला जाए। सारी गोपियां इकट्ठी होकर यमुना के किनारे पर बैठी हैं और उस विधाता को कोस रही है। अहो विधाता कि बिघना ऐसी डारियो कि भोर कभू ना होए। हे विधाता, यदि हम में से किसी की मृत्यु आपने लिखी हो तो वो मृत्यु आज ही हो जाए। कोई ऐसा अपशगुन हो जाए कि उस अपशगुन को देखकर हमारो कन्हैया हमें छोड़कर ना जावे, हमारो लाला यही रह जाए। सारी गोपियां कह रही हैं, सब कहते थे सब करियो पर कबो या कन्हैया सो प्रीति मत करियो। ये कन्हैया बड़ो छलिया है, प्रेम करेगो प्रीति लगाएगो फिर एक दिन छोड़ कर चलो जाएगो। पूरे ब्रज मंडल में एक बालक भी रात्रि में सोया नहीं है। बालकों की तो बात ही छोड़ दो, आज उस वृंदावन की गैया बछड़ा भी रात्रि में कोई सोए नहीं है। बस यही देख रहे हैं कि हमसे कौन सा अपराध ऐसा बन गया जो हमारे कन्हैया हमें छोड़ कर जाना चाहते हैं। वो ग्वाल बाल, वो गैया बछड़ा की आंखों में से आंसू बह रहे हैं कि हमारे कन्हैया हमें छोड़कर जाना चाहते हैं। रोते रोते सबकी रात बीत गई, भोर की बेला हुई। पूरे ब्रजवासी नंद भवन के द्वार पर खड़े हुए हैं और आज जब सारे ब्रजवासी नंद भवन के द्वार पर खड़े हैं महाराज, यहाँ पर जैसे ही समस्त ब्रजवासी नंद भवन के द्वार पर खड़े हैं, द्वार देख रहे कि ठाकुर जी कृष्ण और बलराम आए, आकर रथ पर बैठ गए। रथ पे बैठकर जैसे जाने लगा रथ तो ठाकुर जी को लगा एक बार ब्रज अपना पलट के तो देख लूं कैसे मेरे ब्रजवासी हैं। मैया यशोदा सामने नहीं आई थी, छिप कर खड़ी हुई थी और जैसी रथ आगे को बढ़ा, मैया जहाँ छिप के खड़ी थी मूर्छित होकर गिर पड़ी और मैया को जैसी मूर्छित देखा ठाकुर जी रथ से कूद पड़े और जाकर अपनी मैया को हृदय से लगा लिया। मैया को हृदय से लगा के ठाकुर जी बोले, अरे मैया तू रो रही है। मैया की मूर्छा टूटी और मैया बोली, लाला देख मैं यह बात पे ना रो रही हूँ कि मेरो लाला मेरो कन्हैया मोको छोड़ के जा रहे हो है। कन्हैया मैं तो यह बात पे रो रही हूँ, तू अपनी मैया देवकी के पास जाएगो ना तो कबू अपनी मैया देवकी सो जे बात मत कहियो कि तूने मेरी माखन की मटकी तोड़ दी थी तो मैंने तो को उखल सो बांध दियो। यदि जे बात कहेगो तो तेरी मैया कहाँ सोचेगी यशोदा कितनी निर्दयी है, मेरे बालक को उखल से बांध दियो नेक से माखन के पीछे। या बात को कन्हैया यहीं पे छोड़ के जाइयो, भूल के जाइयो। ठाकुर जी बोले कभी नहीं भूल सकता को। जी बोले मैया वो आपका प्रेम था, इस प्रेम के बल से आपने मुख उखल सो बांध दियो। महाराज वो कौन सा ब्रह्म होता है जो एक माँ की। ठाकुर जी बोले मैं सब भूल सकता हूँ लेकिन इस बात को कभी नहीं भूल सकता कि आपने मुख उखल से बांध के खड़ी थी कि शायद कन्हैया रुक जाएंगे। जैसे दोबारा ठाकुर जी रथ में बैठे गोपियों का धैर्य टूट गया। अब ये नहीं दिख रहा है कौन खड़ा है, कौन किसकी सास खड़ी है, कौन किसका ससुर खड़ा है। बस जाके गोपियां रथ के सामने लेट गई और बोली आपको जाना है आप जाइए लेकिन हमारे ऊपर से रथ को चला कर जाइए। ठाकुर जी फिर रथ से कूद गए। पूरी भागवत में ऐसे शब्द पूरे किसी भक्त के सामने ठाकुर जी ने ऐसे शब्द नहीं कहे। आज जो शब्द ठाकुर जी गोपियों से कह रहे हैं, रथ से कूदे ठाकुर जी ने हाथ जोड़ लिए और गोपिकाओं से बोले अरे गोपिकाओं आज तक किसी ने मुझसे इतना प्रेम किया है ना तो उस इतने प्रेम के बदले इतना मैंने उसको दिया है, लेकिन तुम जो निस्वार्थ प्रेम मुझसे करती हो तुम्हारे इस निस्वार्थ प्रेम के बदले मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है। यदि मैं कुछ दिन और यहाँ पर रहा तो तुम्हारे प्रेम के कर्ज तले में दब जाऊंगा।
तुम्हारे प्रेम के बदले में मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए मुझे जाने दो। तुम ऊपर से तो कहते हो कि हम प्रेम करते हैं, लेकिन महाराज पीछे से तुम उसी के लिए उल्टा सीधा बोलते हो। 4 लोगों में अपने पल देते हो और कहते हो मैं प्रेम करता हूँ। रूप है, दोस्त की सीढ़ी है कि जिस प्रेम में सम्मान ना हो वहां प्रेम नहीं हो सकता। पहली सीढ़ी प्रेम की सम्मान है और दूसरी तक प्रेम नहीं हो सकता। तो प्रेम का सारी सखी, सारी गोपियां उठ गई, खड़ी हो गई। ठाकुर जी रथ में बैठे, छोटे छोटे सखा पूछ रहे हैं लाला जी तो बता तू लौट के कब आए। गोपियों के हृदय में धैर्य बंध गई। बरसों शब्द सुन के रथ में बैठे ठाकुर जी चले गए, मथुरा पहुंच गए। सबसे विदा लेके मथुरा जाके सबसे पहले एक दर्जी के ऊपर भगवान ने कृपा की, एक धोबी के ऊपर प्रभु ने कृपा की महाराज, फिर एक माली के ऊपर कृपा की, एक हाथी का भगवान ने उद्धार किया, कुब्जा के ऊपर कृपा की। फिर धनुष यज्ञ में गए, उस धनुष को तोड़ा और धनुष को तोड़कर सीधा कंस की सभा में पहुंचे। कंस के केसों को पकड़कर प्रभु नीचे खींच कर लाए। कंस चिल्ला रहा है छोड़ दो, पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा है, छोड़ दो। ठाकुर जी बोले याद करो, उस दिन मेरी माँ देवकी भी कह रही थी कि पीड़ा हो रही, कष्ट हो रहा है, छोड़ दो। तब याद नहीं आया, अब याद आ रहा है। आज लग रहा है कि दुख कर दिया, उन्हें वापस भेज दिया। भगवान ने कहा अब मैं ब्रज लौट कर नहीं जाऊंगा। प्रभु नहीं गए, अवंतिकापुरी गए भगवान विद्या अध्ययन करने के लिए। कुछ ही समय में भगवान विद्या अध्ययन करके वापस लौट आए। यहाँ कंस की 2 पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ने अपने पिता जरासंध से शिकायत कर दी। जरासंध ने 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की, 17 बार ही हार गया। 18वीं बार युद्ध करने के लिए आया तो 5000 ब्राह्मण देवताओं को बंदी बना लिया और सबसे कहा कि यदि मैं जीत गया तो तुम्हें मुंह मांगा धन दूंगा और हार गया तो फांसी पर चढ़ा दूंगा। आज भगवान जब युद्ध करने आए 18वीं बार तो उन सभी ब्राह्मण देवताओं के प्राणों की रक्षा के लिए भगवान रण छोड़कर भाग गए, युद्ध छोड़कर भाग गए। समुद्र के बीचों बीच भगवान ने सोने की द्वारिकापुरी का निर्माण कर लिया और प्रभु सोने की द्वारिकापुरी के राजा बन गए। यहाँ कुंडलपुर के राजा श्री भीष्मक जी महाराज, जिनके बड़े पुत्र का नाम रुक्मी और कन्या का नाम रुक्मणी। माता रुक्मणी मन ही मन भगवान को पति मानती है और रुक्मी चाहता कि मेरी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। स्वयंवर रखा और रुक्मणी जी से कहा स्वयंवर तो केवल नाम के लिए है, तुम्हें वरमाला तो शिशुपाल के गले में ही डालनी है। माता रुक्मणी ने एक पत्र लिखा और ब्राह्मण देवता के द्वारा वो पत्र द्वारिकापुरी भिजवा दिया। पत्र जैसी भगवान को मिला, उस पत्र को देखते ही ब्राह्मण देवता के संग ही भगवान कुंडलपुर पहुंचे और यहाँ माता रुक्मणी को समाचार मिला कि प्रभु यहाँ पर आ चुके हैं। तो माता रुक्मणी के स्वयंवर की तैयारी होने लगी। बड़ा सुंदर माता रुक्मणी अपनी सखियों के साथ माँ गौरी का पूजन करने के लिए गई और जब माँ गौरी का पूजन करने के लिए गई तो वहीं से मंदिर में से ही ठाकुर जी माता रुक्मणी को लेकर भाग गए। रुक्मी को पता लगा, शिशुपाल को पता लगा तो युद्ध करने के लिए पहुंचे। युद्ध में रुक्मी पराजित हो गया, शिशुपाल भी पराजित हो गया। तब महाराज जो भीष्मक जी थे वो ठाकुर जी से कहने लगे मैं स्वयं चाहता हूं कि मेरी कन्या का विवाह आपके संग में हो। और जैसी प्रार्थना की तो कहा क्यों ना आप फिर धूमधाम से बारात लेकर आए। तो यहाँ पर अब द्वारिकापुरी से बड़े ही धूमधाम से ठाकुर जी बारात लेकर आ रहे हैं। यहाँ माता रुक्मणी का बड़ा सुंदर श्रृंगार हो रहा है और कुछ ही देर में बस ठाकुर जी हम सबके बीच भी पधार रहे हैं। अच्छा, कौन कौन ठाकुर जी की बारात में आया है? सभी आए हैं। श्रीमती
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हो ऐसे बर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। बरबरी गोपाल को मेरो चुड़ लो अमर हो जा। द्वारिकाधीश भगवान की। सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ये आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। पहले हम सबके बीच में भगवान की बरमाला होगी। पहले हमारी खड़ा कर दीजिए भगवान को थोड़ी देर। पहले माता रुक्मणी ठाकुर जी के गले में बरमाला पहनाएंगी, फिर हमारे ठाकुर जी माता रुक्मणी के गले में बरमाला पहनाएंगे और सभी लोग जोरदार तालियां बजाएंगे। सभी लोग माला होने दो पहले। माला पहले हमारी रुक्मणी मैया ठाकुर जी को वरमाला पहनाएंगे। भगवान की रुक्मणी मैया की। और आज आप हम सभी को भगवान के कन्यादान करने के लिए मिलेगा, तो मेरा निवेदन है हमारे आज के जो यजमान थे जिन्होंने सुबह पूजन किया था, सुबह सुबह जिन्होंने पूजन किया, अगर वो यहाँ उपस्थित हैं तो कृपया आप आगे आ जाएं। जिन्होंने सुबह यहाँ पूजन किया था तो मेरा निवेदन है अगर आप यहाँ हो तो जोड़े से कृपया आगे आकर के भगवान का कन्यादान करेंगे। हाँ, और हमारे गुरमेल भैया आपके द्वारा भी जो भगवान के लिए कन्यादान है आप भी ले लेंगे, मिलकर के कन्यादान करेंगे सभी को लेकर के। हाँ, आज बड़ा सुंदर प्रभु का विवाह उत्सव हम सबके बीच में हम सभी को देखने का और आनंद लेने का अवसर मिल रहा है और भगवान के कन्यादान करने का भी सुंदर सौभाग्य आज हम सभी को यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो हमारे जो आज के यजमान जी हैं और हमारे जो गुरमील भैया हैं, सबसे पहले इनके द्वारा जो सामग्री आई हुई है भगवान का कन्यादान होगा। उसके बाद जिनका भी भाव है जो भगवान का कन्यादान करना चाहें वो एक एक करके अपने स्थान से खड़े होकर आएंगे और भगवान का कन्यादान पूजन करने के बाद अपने स्थान पर जाकर बैठते रहेंगे। देखो आज शिवरात्रि का भी शुभ अवसर है और आज भगवान का विवाह उत्सव भी यहाँ पर है, तो दोनों हाथ में लड्डू हैं हमारे। यहाँ से भी हमें आनंद मिल रहा है और यहाँ से भी आनंद मिल रहा है, तो सबको ये सुंदर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो एक एक करके सभी जिनका मन है भगवान का कन्यादान करने का तो एक एक करके आएंगे और भगवान का सभी लोग कन्यादान करेंगे। एक संग न उठे कभी सभी जो है, और एक साथ में कोई खड़े नहीं होंगे, एक एक दो दो करके सभी लोग आएंगे। जब एक एक दो दो करके आ जाए वो पूजन कर लें और वो जाके बैठ जाए तब दूसरे लोग आएंगे।
बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। हो तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। और जो हमारी माताएं कन्यादान कर रही हैं, देखिए थोड़े थोड़े होकर के आइए, 4-4 5-5 करके आराम से आप सभी बड़े प्रेम पूर्वक कन्यादान करेंगे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लागे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा तू दिलदार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो। किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे।
गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिर चंदन केसर तिलक लगाया। मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, हे मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। ओ महकता रहे ये दरबार सावरे, महकता रहे ये दरबार सावरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। रहो। भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, हे बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। हे रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुम्हें सजाया, सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे, ओ सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, जय हो। तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, हे बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, हे ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं अरे ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ओ नचाता रहूं हर बार सावरे, जाता रहूं हर बार
किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तू लगे दुल्हा सा दिलदार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो। बोल बांके बिहारी लाल की, ओ मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा रे, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। और देखो जो लोग रह गए हैं पूजन करने से 2 मिनट का समय और है, जल्दी जल्दी आके पूजन कर लें। उसके बाद सभी भगवान के विवाह उत्सव का आनंद लेंगे। तो जो भी माताएं बहनें भैया जी लोग जिनको भी पूजन करना है 2 मिनट का समय और है, जल्दी जल्दी सभी लोग आ जाएं। उसके बाद सभी आज बड़े धूमधाम से भगवान के विवाह उत्सव का सभी आनंद लेंगे। तो जिनको आना है वो जल्दी आ जाए। और बड़े ही सौभाग्य का विषय है, आप हम सभी को भगवान भोलेनाथ के महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर उन्हीं के परम आराध्य ठाकुर जी के विवाह उत्सव में माँ लक्ष्मी जी का कन्यादान करने के लिए मिल रहा है। तो जिनका भी भाव हो शीघ्र आकर कन्यादान करते हुए अपने स्थान पर बैठे। मेरे बांके मेरे बांके मेरे बांके बिहारी ला, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी कान्हा, नजर तोहे लग जाएगी। खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। हाँ, बैठे बैठे पैर भी दुख गए होंगे हैं। और सभी लोग भगवान के विवाह उत्सव का सभी बड़े धूमधाम से आनंद लेंगे। हेलो, एक बार सभी प्रेम को श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भैया आप यहाँ आ जाइए, थोड़ा सा आप आगे आइए। थोड़े थोड़े पीछे हो जाइए। सभी दोनों हाथ उठा करके
बोलिए बांके बिहारी लाल की, नंद के लाला की। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ओ आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। हो। ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज घन श्याम की शादी है, आज घन श्याम की शादी है। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाइए, सभी मस्ती में झूमते हुए डबल ही कर लो। हो आज घन श्याम की शादी है, आज घन श्याम की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है, ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है, हो श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, आज घन श्याम की शादी है, आज घन श्याम की शादी है। बांके बिहारी लाल की। और कहा हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तुझहार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तुझहार है, ओ तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है, हो तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ठाकुर जी किस किस के हैं? दोनों हाथ उठा करके, सभी दोनों हाथ रखे कहें, हो काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तुझहार है, हो काली कमली वाला मेरा यार है, हो यार है, मेरे मन का मोहन तुझहार है। बांके बिहारी लाल की। और तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ओ तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, ओ तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, वार है, मेरे मन का मोहन तुझहार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, यार है, मेरे मन का मोहन तुझहार है। ऐसे नहीं, सभी दोनों हाथ उठाएंगे एक बार। किस किस के हैं ठाकुर जी? जिनके हो दोनों हाथ उठा करके और कहिए, हो मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, हे मुरली वाले तेरा, मुरली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, कमली वाले तेरा, ओ मेरा दिल तो, मेरा दिल तो, मेरा दिल तो दीवाना हो गया मुरली वाले तेरा, दिल तो दीवाना हो गया
है, नजर से नजर मिल गई, ओ उजड़े चमन की कली खिल गई है। चमन की कली खिल गई, यहाँ नजरे यहाँ नजरे यहाँ नजरे मिलाना हो गया, मुरली वाले तेरा यहाँ नजरे मिलाना। और ठाकुर जी के दर्शन किस किस को हो रहे हैं? ठाकुर जी का मुकुट किस किस को सुंदर लग रहा है? दोनों हाथ उठा के कहें, मुकुट शिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दुने ना ने ना ने ना, दुने ना ने ना ने ना, दुने ना घनश्याम के कटीले हैं कतार के, दुने ना घनश्याम के कटीले हैं कतार के। ओ मुकुट शिर मोर का, मुकुट सिर मोर का, मेरे चित चोर का, मेरे चित चोर का, दुने ना ने ना ने ना, दुने ना ने ना ने ना, दुने ना घनश्याम के कटीले हैं कतार से, दुने ना घनश्याम के कटीले हैं कतार से। और एक बार दोनों हाथ उठाएं, इसके बाद आरती की तरफ चलेंगे। दोनों हाथ उठा के राधा नाम लेते हुए बीच में भी सभी उठाइए। जय राधे राधे, 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 और राधे राधे। श्री वृंदावन में, ओ वृंदावन में, हे नंदगांव में, हे नंदगांव में, हे बरसाने में, हे बरसाने में। जय राधे राधे, 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 जय जय श्री राधे। आरती के लिए आ जाइए। सभी लोग मिलकर ठाकुर जी की मंगलमय आरती करेंगे। और कल विश्राम दिन की कथा है। कहते हैं जो 7 दिन कथा श्रवण नहीं करता और वो आखिरी दिन परीक्षित मोक्ष की कथा, विश्राम दिन की कथा को जो सुनता है तो उसको 7 दिन कथा श्रवण करने का लाभ मिलता है, फल मिलता है। तो कल कथा का विश्राम दिन है। कल मंच से ही ठाकुर जी की पुराण की और हमारी यहाँ से विदाई होगी। तो कल विश्राम दिन की कथा है। महाराज सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें, क्योंकि कल की कथा यदि श्रवण करोगे तो 7 दिन की कथा का फल आपको मिलेगा। तो कल कथा का समय से आप सभी पधारें। 10 बजे सुबह, कल सुबह 10 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। समय का सभी ध्यान रखेंगे। कल सुबह 10 बजे से कथा का समय है, तो अधिक से अधिक संख्या में सभी लोग कल कथा में पधारें। और आइए सभी आरती की ओर चलते हैं। श्री राधे। कल सुबह के सत्र में कथा है और उससे सभी से निवेदन है, कल ही भोग पड़ेगा, 1 बजे भोग पड़ेगा। उससे पहले कथा विश्राम पूर्ण होगी। तो सभी से निवेदन है, सभी जैसा कि बताया कि 7 दिन जिन्होंने कथा नहीं सुन पाई वह कल पुनः आप सभी अगर विश्राम दिवस की कथा श्रवण करते हैं, क्योंकि विश्राम में कथा की जो पूर्ण सार होता है उसकी कथा भी आप सभी को श्रवण कराई जाती है। तो सभी से निवेदन है, आप सभी कल 10 बजे पुनः पधार कर कल विश्राम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। आइए आरती की तरफ चलते हैं। श्री राधे। और कल ही श्रीमद् भागवत कथा की मंच से विदाई और देवी जी की भी यहीं से विदाई होगी। श्री राधे। हरि ओम। चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो भजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणिषु न जायत। हे श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ श्यामा तेरी आरती,
कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ सिर पर सोहना मुकुट विराजे, सिर पर सोना मुकुट विराजे, गल में जलती माला साजे, गल में जलती माला साजे। और करें जय जयकार, करेगा कर जोर के। श्यामा आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मादिकते रोयस गावे, ब्रह्मादिकते रोयस गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद ध्यान लगावे। और करे जय जयकार, करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ओ मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी, मैं हूँ दीनन दुखिया भारी। आया हूँ श्यामा शरण तिहारी, आया हो श्यामा शरण तुम्हारी, ओ आया हूँ प्रभु शरण तिहारी, आया हो प्रभु शरण तुम्हारी। ओ रखियो लाज हमार, करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे, प्रेम सहित जो आरती गावे। श्री राधा माधव पद पावे, श्री राधा माधव पद पावे, पावे सुयश अपार, करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोड़ के। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम उर्विन्दहारं सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव वेद्या च
देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। एक बार दोनों हाथ उठा के महामंत्र बोलेंगे सभी, उसके बाद कथा विश्राम। दोनों हाथ उठा करके सभी महामंत्र बोलते हुए हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जलेन शीतले गणम मंत्र पुष्पांजलि।